अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूला सय्यद इंसो जहां शफ़ीअ आसियां सय्यद आदम व औलाद आदम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम तबीब आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जामिया अमीरुल उलूम मीनाइया हिंदुस्तान के बड़े इदारों में से एक इदारा है और मैंने अब तक हिंदुस्तान के जितने मदरसों में हाज़िरी का शरफ़ हासिल किया है, लगभग छोटे बड़े बेशुमार मदारिस को मैंने देखा है, मगर सफाई सुथराई खूबसूरती हुस्न इंतज़ाम नज़्म व नस्क डिसिप्लिन के एतबार से जामिया मीनाइया को सरे फहरिस्त देखा है माशाअल्लाह। और अक्सर व बेशतर मैं उलमा कराम की निजी बैठकों में इस मदरसे का नाम लेता हूँ। माशाअल्लाह। भले ही मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, अलग बात है, मगर मैं इससे बहुत मुतासिर हूँ और अभी भी एक महीने के अंदर में कम से कम 10 बार तो मैंने इस मदरसे का नाम लिया है। माशाअल्लाह। मेरे पास अपना खुद बड़ा मदरसा है, कई सौ लड़कियाँ कई सौ लड़के मेरे दारुल उलूम में पढ़ते हैं। मैं अपने असातिज़ा की मीटिंग में इस मदरसे का रेफरेंस देता हूँ कि अगर आपको डिसिप्लिन देखना हो और क्लीनलीनेस देखना हो तो आप जामिया मीनाइया चले जाएं। मैंने ऐसा खूबसूरत इदारा बहुत कम ही देखा और मैंने इसके बानी और इस इदारे के फाउंडर, इसको डेवलपमेंट की इस शाहराह तक लाने वाले हुजूर महबूब उलमा वल मशाइख महबूब मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह को मैंने करीब से देखा। उनकी मौजूदगी में मेरी 2-2 ढाई घंटे तकरीर हमारी हुई है। दूसरे मशाइख खामोश रहते हैं और कौम से पैसे लेकर अपनी कोठी बनाते हैं, मगर हिंदुस्तान का ये इकलौता शेख था जो खामोश रहते थे मगर बोलने वालों पे भारी रहते थे। हाय हाय, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 100 लोग बोलकर उतना काम नहीं कर सकते थे जितना वो तन्हा चुप रह के काम क्या करते थे। और हिंदुस्तान में बेशुमार फितने रोजाना उठते रहते हैं और उन फितनों में पढ़कर लोग अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, तामीरी काम है, वो नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रक्टिव वे में जाकर अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे बहुत सारे झगड़े और लफड़े चल रहे हैं,
अननेसेसरी झगड़े, जो गैर ज़रूरी झगड़ा है, जिसका न कोई सर है न कोई पैर है। अब कोई फील्ड नहीं मिलता है आदमी को तो एक व्हाट्सएप फील्ड है। बेकार रह कर के लोग बेकारी का जश्न मनाते हैं। बैठे बैठे उन्होंने उर्दू में चंद जुमले टाइप किया, उसको व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पे छोड़ दिया, और जो फितना दबने वाला था उस फितने को हवा दे दिया। अभी करंट चंद नादानों ने एक फितना उभारा है कि शहरयार साहब ने यह कहा कि करबला का वाक़या झूठा है। माअज़ल्लाह, 1000 बार, करोड़ बार, 1 अरब बार अल्लाह की पनाह। मैं बम्बई में 12-13 साल एक ही मोहल्ले में 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे रोज़ाना खिताब किया, और शहादत के उन्वान पे मैंने खिताब किया। इस बार भी लगातार 20-25 दिन से मैंने शहादत के उन्वान पे खिताब किया। और फिर मसलक आला हज़रत में सहाबा, अहले बैत, औलिया सालिहीन, मशाइख की मोहब्बत का ही पैगाम दिया जाता है। अलबत्ता मैंने चंद जो झूठे गढ़े हुए मौजू रिवायत व हिकायात हैं उनकी मैंने मजम्मत की है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने राफिजियों की किताबें पढ़ पढ़ कर उनके अशार पढ़ते हैं सुन्नियों को गरमाने के लिए और दाद वसूल करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो करबला की कहानी को एक नावल, अफसाना और रोने रुलाने की कहानी बना दिया, जबकि मैंने कहा कि करबला की कहानी रोने की कहानी नहीं है। करबला की कहानी अज़्म और हौसले की कहानी, करबला की कहानी हिम्मत और जमा मर्दी की कहानी, करबला की कहानी सब्र और इसार की कहानी। इमाम हुसैन ने क़यामत तक के सताए हुए लोगों के मुंह में हक बोलने की जबान दे दी है इमाम अली मकाम। जब बंदा जालिम हाकिमों के सामने खौफ का मौका आ जाए, घिर जाए, तो उस वक्त बगैर किसी की परवाह किए हुए अगर कोई क़यामत तक हक बोलेगा, निडर होकर जालिम हुकूमत के सामने सच बोलेगा, उसको ललकारेगा, तो मुंह उसका होगा, मगर ये सेंटिमेंट, ये हौसला इमाम हुसैन का दिया हुआ होगा। इमाम हुसैन जिंदा है, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। इमाम हुसैन के सारे घर वालों की कुर्बानियाँ क़यामत तक के लिए हमारे लिए आइडियल है। कैसा था मेरा इमाम, लाशें गिरती गईं, 1 इंच हक से पीछे नहीं हटे, लाशें गिरती रही, इमाम आली मकाम का हौसला बुलंद होता रहा, और घिघिया के जिंदगी की भीख नहीं मांगी उन जालिमों से। यही कहा कि तेरे पास ताकत है, एनर्जी है, सल्तनत है, पहलवान है, सारी ताकत तू इस्तेमाल कर, मगर मेरा हाथ नहीं ले पाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यजीदी ने कहा कि कैसे नहीं हाथ देगा, पानी बंद होगा हुसैन झुकेंगे, बच्चे बिलकेंगे भूख से हुसैन झुकेंगे, लाशें बच्चों की गिरेंगी हुसैन झुकेंगे, चलाओ तीर, हुसैन को झुकना पड़ेगा। मुसीबतों पे मुसीबतें ढा दी इन जालिमों ने, मगर मेरे योद्धा, मेरे ब्रेव फाइटर, मेरे बहादुर, मेरे इमाम, मेरे कायद ने बता दिया कि उनकी तमाम अजियतों को बर्दाश्त करके हक बोलकर कह दिया कि तू गर्दन काट सकता है मगर मेरा हाथ नहीं ले सकता। यही इम्तिहान करबला में हो रहा था। तीर चल रहे थे कि हुसैन अब हाथ देगा, गर्दन कट रही थी कि हुसैन अब हाथ देगा, मगर मेरा सरदार हजारों जख्म तीरों के 72 जख्म नेजों के खाने के बाद जान जाने आफरी के हवाले कर दी, मगर हाथ उस खबीस के हाथ में नहीं दिया। जर्रा जर्रा बोल उठा, यजीद अपने मकसद में हार गया कि हुसैन का हाथ नहीं ले पाया, मेरा इमाम जीत गया कि सब कुछ लुटा के अपना ईमान, अपना हाथ, अपना दीन बचा के चला गया। हक हक जिंदाबाद। ये है करबला की कहानी। मगर मैंने कहा जनाबे कासिम की शादी, जनाबे सकीना का घोड़े के पांव को पकड़ना, जनाबे सैयदा सोहरा का मदीने में बीमार रहना,
हमारे मुहक्किक उलमा कराम ने इन सारे वाक़यात का उन्होंने कहा कि कहीं से कोई असल तारीख से कोई इसकी सनद नहीं है। मेहदी होना, सुगरा का खत मदीने से आना, आखिर ये सब है क्या चीज? राफिजियों के यहाँ तो मातम करना, मरसिया करना, सीना फाड़ना, चेहरा नोचना, ये तो उनका मजहब है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बुखारी की हदीस में है कि मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जयूब व दावल जाहिलिया लैसा मिन्ना, वो हमारे घरों में से नहीं है। जो चेहरे पे मारे, जो कपड़े फाड़े, जो जाहिलियत के ज़माने की तरह नौहा और मातम करे, वो हमारे घरों में से नहीं है। हमारे यहाँ न मातम है, न कपड़े फाड़ना है, न चेहरे नोचना है, न बगैर सर पैर की कहानी बोलकर पब्लिक की आंखों से आंसू बहाकर दाद बटोरना है, ना रोना है, न चिल्लाना है, न मातम करना है, बल्कि हुसैन की कुर्बानी पे नाज करना है कि मेरा इमाम हो तो ऐसा, मेरा कायद हो तो ऐसा, मेरा रहनुमा हो तो ऐसा। मैंने ये सारी बातें कही, मगर बदतमीजों, खसीसों, रजीलों, सालिमों ने उसको व्हाट्सएप पे लिखा कि मौलाना शहरियार ने कहा कि करबला का वाक़या झूठा है। खबीस मरदूद पूरी तकरीर सुनने के बाद फैसला करता। ये यूट्यूबर सब, इन बदतमीजों की भी शरारत होती है कि सिर्फ अपने उस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा साहब लोगों तक दिखलाने के लिए गलत सलत उन्होंने उन्वान उसमें जोड़ देता है, थंबनेल लगा देता है, जिसकी वजह से लोग सच्चाई की तरफ नहीं जाते, एक जुमले को पकड़ के आए बाएं शाये करता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को हक कहने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये बातें कही कि आज भी शरारत जारी है और आज पिछले 25-30 साल से इस तरह की शरारतें हिंदुस्तान में हो रही हैं। नमाज का मजहब है मजहब इस्लाम, हज व ज़कात का मजहब है मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम मामूलात, माशियात, अखलाक, सेहत और तंदुरुस्ती से बहस करने वाला है मजहब इस्लाम। इसके टॉपिक्स बड़े वाइड हैं, बहुत कुशादा वसी उन्वान है। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त गाइडेंस करने वाला मजहब है मजहब इस्लाम। माइनर से माइनर मैटर हो, मेजर से मेजर मैटर हो, कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसको इस्लाम ने टच नहीं किया है, जिसको पैगंबर इस्लाम ने उसमें रहनुमाई नहीं की हो। हर क्षेत्र के रहनुमा है आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम। आज से 25 साल पहले छोटी छोटी बातों में भी इख्तलाफ हिंदुस्तान में होता रहा। मेरा पीर, मेरा पीर, मेरा पीर, मेरा पीर, कोई पीर को लेके पड़ा हुआ है, कोई साहब वो 1.5 ईंट की मस्जिद बना रहा है, कोई साहब गैर जरूरी चीजों में पागल है। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन तमाम इख्तलाफात की मौजूदगी में ये तन्हा शेख था महबूब मीना महबूब उलमा, जो न किसी खानकाह की तरफदारी में जिन्होंने गुलू किया, न नाजायज किसी की हिमायत की, और न ही अपनी एनर्जी को बिला वजह फर्जी इमाम बाड़ा, फर्जी अखाड़ा, मरसिया, मातम, ताजियादारी और साहब चादर पोशी वगैरह में सारी एनर्जी को लॉस किया। इन्होंने मसलके आला हजरत की खिदमत की और हर तरफ से आंखें बंद करके मदरसे को मजबूती आता की कि बच्चे पढ़ते रहेंगे, आलिम बनते रहेंगे। जब आलिम बनते रहेंगे, जहालत का खुद ब खुद जनाजा निकलता चला जाएगा। वाह वाह, नॉलेज इज लाइट, इस पे काम किया है महबूब मीना ने। नॉलेज इज पावर, इस पे काम किया है महबूब मीना ने। ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, इस टॉपिक पे काम किया है महबूब मीना ने। अपने गरीब के घर में भी इल्म का नूर पहुंचेगा, अमीरों की झोपड़ी में भी इल्म का नूर पहुंचेगा। इस क्षेत्र में काम किया महबूबुल उलमा ने। यही वजह है कि आज महबूबुल उलमा बरेली, मसौली, मारेहरा, किचूछा के तमाम मशाइख की आंखों का तारा है, जो किसी मदरसे का प्रोडक्ट नहीं है, मगर सीने में एक धड़कने वाला दिल रखता था। मदरसे में नहीं पढ़ा, मगर हजारों बच्चों को मदरसे में पावा के दीने मतीन की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिया। जिंदाबाद।
वो जानते थे कि बगैर इल्म के ना कोई शेख कामिल हो सकता है, अब बगैर इल्म के ना कोई परफेक्ट लीडर हो सकता है, अब बगैर इल्म के ना कोई परफेक्ट मैन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ मस्जिदों में बैठकर 1000 दाने की तस्बीह लेकर वो सुभान अल्लाह कहते हैं, उसे नमाज में पांव की 10 अंगुलियों का पेट जमीन से लगा रहना कैसा है ये खबर नहीं है। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज हो नहीं रही। 1000 दाने की तस्बीह लेके मस्जिद में बैठे हैं, चंद कम पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे पैसे लेते हैं, आराम से खाते हैं, उन्हें सूरे फातिहा तक दुरुस्त करने की तौफीक नहीं मिली। ऐसे लोग मौजूद हैं। अब कुछ लोग हैं कि जो खूब पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी किताबें, उसे मंतिक की, फलसफे की सारी किताबों पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है, वो खूब पढ़ाते हैं, लेकिन अमल के मामले में जीरो हैं। बैठे रहते हैं दरसगाहों में, जमात होती रहती है, नमाज नहीं पढ़ना है। वो इसी मस्त और मगन रहते हैं कि साहब मैं इमामुल मंतिक हूँ, मैं इमामुल फलसफा हूँ, जबकि कोई भी आलिम बगैर अमल के वो इनकम्प्लीट है। वो फजीलत उस आलिम की है जो आलिम बाअमल हो। फराइज़ व वाजिबात तो अपनी जगह हैं, ये तो कोई किसी से छुटकारा नहीं है, सबको अदा करना ही है, नमाज रोजा हज व ज़कात। लेकिन इसके अलावा जो आलिम हैं वो कौम के नज़दीक अपने आप को बड़े इबादत गुजार साबित करें, चूंकि कौम उसका फॉलो करती है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शागिर्दों को वसीयत की थी कि मेरे शागिर्दों, तुम सबसे पहले मस्जिद जाओ और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकलो, तुम सबसे आखिर में निकलो, क्योंकि तुम कौम के रहनुमा हो, कौम की नजर तुझ पे है, तो तुम अगर कसीरुल इबादत रहोगे तो कौम को भी इबादत करने का शौक पैदा होगा। तो इमामुल मंतिक हैं, जबकि कायदा कुल्लिया है कि दलालत की कितनी किस्में हैं, ये क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। अलबत्ता ये सवाल होगा कि नमाज फज्र, नमाज ज़ोहर, नमाज मगरिब अता की या नहीं की। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल ही होगा, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कुछ लोग हैं इल्म का तनतना है, अमल नहीं है, ये भी गए काम से। कुछ लोग हैं कि अमल है, 1000 दाने की तस्बीह है, मगर इल्म ही नहीं है। वो तबका भी राह रास्त से हटा, मिसगाइड है। और ये जिसके पास इल्म है मगर अमल नहीं है, ये भी राह रास्त से हटा। वही तबका कामयाब है जिसके पास इल्म भी हो, अमल भी हो। इल्म भी हो, अमल भी हो। महबूब मीना भले ही मदरसे के प्रोडक्ट नहीं थे, मगर वो तसव्वुफ के इस राज से बाखबर थे कि बगैर इल्म के कोई राह सुलूक तय नहीं कर सकता, और कोई भी आलिम बगैर अमल के मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। तो महबूब मीना ने एक ऐसी खानका कायम करके, मदरसा कायम करके, दोनों इल्म और अमल का संगम, उसके इम्तिजाज की ऐसी दरसगाह कायम कर दी कि मीनाइया में पढ़ने वाला बच्चा एक तरफ आलिमे बाअमल भी, एक तरफ बासलाहियत आलिम भी होगा और दूसरी तरफ एक बाअमल सूफी भी कहलाएगा, ताकि यहाँ से मदरसा भी जिंदा रहे और खानका का निजाम भी जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया अमीरुल उलूम मीनाइया, दरबारे आलिया मीनाइया, मसलके आला हजरत। अल्लाह तबारक व तआला महबूब मीना रहमतुल्लाह अलैह को कब्र में करवट करवट नूर अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए, उनके लिए आने वाली सारी मंजिलें आसान फरमाए, और अल्लाह ने उनका जानशीं, उनका उत्तराधिकारी, उनके मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाने वाला लाइक और फाइक सज्जादा जमाल मीना की शक्ल में अता फरमा दिया। माशाअल्लाह। ये भी इतनी बड़ी खानकाह, इतनी बड़ी दरसगाह के ये आज मैनेजर हैं, मोहतमिम सरपरस्त आला है, लेकिन कोई देखे इनके मुदर्रिस का कपड़ा देखे कि मुदर्रिस किस कदर महंगे कपड़े पहनते हैं। गवर्नमेंट की तनख्वाह जिसको मिलती है वो उतना महंगा कपड़ा नहीं पहनते हैं जितना महंगा कपड़ा अमीरुल उलूम मीनाइया के मुदर्रिस पहनते हैं। सुभान अल्लाह। ये है दरसे नज़ामी की खिदमत का इनाम कि जो 1 लाख तनख्वाह पाता है वो उतना अच्छा नहीं पहनता है जो 10,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला ज़बरदस्त कपड़े पहनते हैं और ज़बरदस्त बाइक पे चलते हैं।
1 लाख कमाने वाला वो अपाची पे नहीं चलता, जो 10,000 कमाने वाला मीनाई का मुदर्रिस जबरदस्त खूबसूरत बाइक पे चलता है। सरकारी नौकरी कोई चीज नहीं है, दीन की खिदमत आप करें, अल्लाह ताला आपको खुशहाली से नवाजता रहेगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुदर्रिसीन के कपड़े साफ सुथरे और जबरदस्त महंगे कपड़े, लेकिन वो जो इस इदारे का मैनेजर है, सरपरस्त आला, जो इसके मुख्तार कुल हैं, उनके कपड़े की सादगी को आप देखें, किस कदर सिंपल, किस कदर कम कीमत वाला कपड़ा पहनते हैं। यही तो राज है कि मैं कम कीमत पहनकर बेश कीमत काम करूं, ताकि लोग कपड़ा नहीं देख के, कपड़ा अगर मैं अच्छा पहना तो सिर्फ मैं ही पहनूंगा, मगर अगर इदारा अच्छा हो गया तो कयामत तक के करोड़ों मुसलमानों का फायदा उससे वाबस्ता हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यह है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बहुत बड़ा काम करने का एक उसूल, एक ज़ाब्ता है कि सिंपल रहें और हाई थिंकिंग आपकी रहे। आपकी गाड़ी सिंपल रहे मगर प्लान आपका ऊंचा रहे, आपके कपड़े सिंपल रहे मगर प्लान आपका रहे। मैं मेडिकल कॉलेज खोल दूं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दूं, मैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट खोल दूं, मैं मदरसा खोलूं, दारुल उलूम खोलूं, मैं जामिया खोलूं, मैं बड़ी से बड़ी खानका बनाऊं, मैं साहब अपने मदरसे का ब्रांच हिंदुस्तान के दर्जनों शहरों में कायम करूं। प्लान हाई रहे, खाना सिंपल, लिबास सिंपल, यह है गाड़ी सिंपल, मकान सिंपल, बिस्तर सिंपल, जमीन पर बैठकर जो आसमान की उड़ान की सोचता हो वो प्लान जामिया मिनाया के सरपरस्ते आला के दिमाग में है। मैं लुंगी पहनूं मगर ऐसा इदारा दे दूं जिसमें बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे मदरसे में पढ़े, हमारे कॉलेज में पढ़े और यहां से दर्स लेकर 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए कमाने के काबिल बन के खुशहाल जिंदगी गुजारे। वाह वाह। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का नमूना है, जिनकी रिहाइश बड़ी सिंपल है, प्लान बड़ा इसका ऊंचा है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए। चूंकि आज मेरी तकरीर का टॉपिक है तिब्बे नबवी और मेडिकल साइंस, इसलिए मैं आज अपनी तकरीर इसी के इर्द गिर्द, इसी टॉपिक के इर्द गिर्द मेरी तकरीर गर्दिश करेगी। मुमकिन है कि बीच बीच में कोई हमारे लिए, आपके लिए कोई भलाई की बातें आ जाएं, इस्लाही कुछ बातें आ जाएं, लेकिन मरकज और महवर वही उन्वान है, तिब्बे नबवी और मेडिकल साइंस। पहले इसको आपको मैं बता दूं तमहीदी तौर पर कि मजहब इस्लाम जबरदस्त पैगाम लेके दुनिया में आया। इसकी निगाह में सारे उन्वानात हैं, तमाम मौज़ूआत हैं इस्लाम के सामने और सब पे काम करना है। इसलिए हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा दानिश्वर, उन्होंने हुजूर के बारे में ये कह दिया कि उनकी एक अजूबा शख्सियत थी जिसको जब मैं पढ़ता हूं, मुताला करता हूं, मैं दंग रह जाता हूं। दुनिया की वाहिद ताज्जुबखेज शख्सियत, जामे शख्सियत का हर कारनामा, उनकी जिंदगी का हर दिन, हर लम्हा मैचलेस और लाजवाब है। हालांकि वो गैर मुस्लिम है, वो साहब हिंदू है मजहब के एतबार से, लेकिन उसने सरकार दो जहां की जीवनी का मुताला करने के बाद जो अपने हार्ट्स की फीलिंग को पेश किया। चूंकि आज मैं हुजूर बहैसियत तबीब आजम, बहैसियत तबीब हुजूर हमारे किस तरह डॉक्टर हमारे हैं, कैसे हमारे तबीब हैं, कैसे वह मुझको बीमारी से बचाना चाहते हैं, कैसे वो हमें बीमारी का इलाज कराने का तरीका बताते हैं। मेडिकल साइंस की तारीख है सिर्फ 500-600 साल के अंदर की। मेडिकल साइंस नहीं, बिल्कुल जनरल साइंस, मॉडर्न साइंस की, जदीद साइंस की तारीख है 500-600 साल के अंदर की, और वो जवानी वाली तारीख है 150 साल के अंदर की। डेवलपमेंट शुरू हुआ 600-700 साल पहले, तरक्की शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे आज जो साइंस से जवान हो चुकी है, ये बिल्कुल 150 साल के अंदर में जवान हुई है साइंस। इसका बचपन, इसकी कहानी की इब्तदा 600-700 साल पहले हुई है, और आज साइंस जवान हो चुकी है। साइंस के ब्रांचेज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी के और आगे ब्रांच हैं जूलॉजी और बॉटनी।
लेकिन उसी बायोलॉजी से रिलेटेड है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस उसी बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस्लाम ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे टॉपिक्स पे बहस की है, लेकिन आज चूंकि हमें खास मेडिकल साइंस पे बहस करनी है, इसलिए आपको पता चलेगा कि हुजूर कहाँ नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये बड़े बड़े उसूल और ज़ाब्ते दिए हैं। वही हुजूर ने खाना खाने के बाद उंगली चाटने का जो एक नुस्खा अता फरमाया है, जो हमारी निगाह में जो फर्ज नहीं है, जो हमारे नजदीक वाजिब नहीं है, जो हमारे नजदीक एक अच्छा काम है, जब मैं खाना खा लूं, खाने से फारिग होने के बाद प्लेट भी साफ कर लूं और उंगली को भी मैं चाट लूं, कोई नहीं चाटेगा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई चाट लिया तो उसके फायदे कितने हैं। आज मेडिकल साइंस कहती है कि पेट में दांत नहीं है, दांत तो मुंह में है। अब दाना खाने के बाद बंदा चबाए और चबाने के बाद जब पेट में जाए तो पेट को ज्यादा डाइजेस्ट पचाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़े, इसलिए आधा काम ये दांत करे और बाकी थोड़ा सा काम वो मैदा करे, छोटी आंत बड़ी आंत। फिर उसके बाद उस खाए हुए से ब्लड भी बनेगा, यूरिन भी बनेगा, स्टूल भी बनेगा, तब वो एक हेल्दी लाइफ गुजारेगा। अगर वो नहीं चबाता है, अगर अंदर दाना डाला, तो यह दांत वाला काम पेट को करना पड़ेगा। और जब यह दांत वाला काम पेट करेगा तो पेट बीमार हो जाएगा, वो आदमी मरीज हो जाएगा, उसका मैदा कमजोर हो जाएगा। इसलिए साइंस कहती है कि आधा काम दांत से लिया जाए और बाकी आधा काम पेट पे छोड़ा जाए। और पेट जो उसको एंजाइम करता पेट जो उसको पचाता है, उसके लिए एंजाइम चाहिए, उसके लिए उसको पचाने के लिए कुछ लोशन चाहिए, कुछ केमिकल चाहिए। तो मेडिकल साइंस कहती है कि हाथों में खाने के बाद जो अज्जा लगे हुए रहते हैं, इसके चाट लेने से पेट को एंजाइम मिलता है, जिससे दाना पचाने में मैदा को बड़ी सहूलत हासिल हो जाती है। तो मैं कहता हूं ये फर्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है, मगर सरकार की सुन्नत है। सुन्नत पे अमल करने का इतना बड़ा फायदा है कि मैदा दुरुस्त तो आदमी की सेहत दुरुस्त, मैदा गड़बड़ आदमी की सेहत गड़बड़। तो सेहत से रिलेटेड जब सुन्नतों के फवायद का यह आलम है, तो फराइज व वाजिबात के अमल करने के फवायद क्या होंगे पता चला। जब नफल पे अमल करना इतना बड़ा फायदा देता है, तो फर्ज पे अमल करना कितना बड़ा फायदा देता होगा। माशाअल्लाह। इसी से अंदाजा लगा लें कि पैगंबर आजम का हर काम कितना लाजवाब है। आका हमारे लिए किस कदर दर्दमंद है कि तू दुनिया में सेहतमंद रह, हेल्दी लाइफ गुजार, तू दुनिया में सेहतमंद रह, और इस तरह दुनिया में इबादत करके मरने के बाद जब उस दुनिया में तू पहुंचे जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां की असल जिल्लत वहां की जिल्लत, असल इज्जत वहां की इज्जत। तो ऐसी जिंदगी दुनिया में गुजार कि दुनिया में भी तू खुशहाल रहे, दुनिया में भी तू सेहतमंद रहे, और जब तू मर जाए तो खरबों साल की जन्नत अल्लाह तेरी तकदीर में लिख दे। यानी दोनों जहान का सुख और चैन अल्लाह तुझको अता कर दे। जन्नत वहां मिले, सेहत यहां मिले, जन्नत वहां मिले, खुशहाली यहां मिले, जन्नत वहां मिले, चैन और सुकून की थोड़ी सी झलक यहां मिले। असल चैन तो जन्नत में है, असल सुकून तो जन्नत में है। दुनिया में मैं सेहतमंद हूं, बीवी सेहतमंद नहीं है, बीवी सेहतमंद है, बच्चे सेहतमंद नहीं है, बच्चे सेहतमंद हैं, दामाद सेहतमंद नहीं है, दामाद सेहतमंद हैं, नवासे सेहतमंद नहीं है, नवासा नवासी सेहतमंद है, पोता पोती सेहतमंद नहीं है, ये सब सेहतमंद हैं। बहन सेहतमंद नहीं है, बहन के शौहर सेहतमंद नहीं है, ये सब कुछ है, मगर मेरा पड़ोसी कैंसर से पीड़ित है। मेरे पास सेहत है मगर पैसा नहीं है, पैसा है सेहत नहीं है, सब कुछ है मगर हमारे बच्चे खूबसूरत नहीं है, सब कुछ है मगर बीवी हमारी चुड़ैल है, वो हमसे ठीक से बात नहीं करती है, वो हमारे गम को शेयर नहीं करती है, बिल्कुल दीवानी और पागल की तरह बातें करती है, जिस तरह एक बोझ को मैं ढो रहा हूं। दुनिया में कंप्लीट सुकून नहीं है। कंप्लीट सुकून तो वहां जहां बीवी भी अच्छी हो, बच्चे भी अच्छे हो, सेहत भी अच्छी हो, चेहरा भी अच्छा हो, और कलर भी अच्छा हो, पड़ोसी भी अच्छे हो, क्लाइमेट भी अच्छा हो,
बिजनेस भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, और ये दुनिया में किसी के पास ये पॉसिबल ही नहीं है कि सब कुछ मुनासिब रहे, सब कुछ मोतदिल रहे, सब अच्छा रहे, नहीं होगा। सब कुछ ठीक है, अचानक आंधी आ गई, घर गिर गया। सब कुछ ठीक है, ट्रेन में आग लग गई। सब कुछ ठीक है, प्लेन क्रैश हो गया। सब कुछ ठीक है, गांव में आग लगी। सब कुछ ठीक है, जलजला आया, सारा मोहल्ला जमीन में धंस गया। दुनिया में कंप्लीट सुकून नहीं है। कंप्लीट सुकून कहां है? अल्लाह ने जन्नत में कंप्लीट सुकून रखा है। जन्नत में न शदीद आवाज है, न आंधी है, न तूफान है, न वहां जलजला है, न बीमारी है, न पसीने की बदबू है, न मुंह की बदबू है, न वहां बाल की सफेदी है जो एक ऐब है, न वहां साहब बीवी की तरफ से कोई बगावत है, न वहां माल और दौलत की कमी या छिन जाने का कोई अंदेशा है। यहाँ तो आज खरबपति हैं, कल बिजनेस ठप हुआ, एक दिमाग में टेंशन रहता है कि अगर कल बिजनेस ठप हुआ तो मैं आज समाज में इज्जतदार हूं, कल मैं जलील हो जाऊंगा। दुनिया में बेशुमार टेंशन है, मगर जन्नत में कुछ नहीं है। जवान ही बंदा रहेगा। पेशाब पखाना जन्नत में नहीं है, हासिद जन्नत में नहीं है, वहां नेमत के छीनने का चांस नहीं है। हर एतबार से परिपूर्ण बंदा जन्नत ही में रहेगा। इसलिए यह दुनिया इनकम्प्लीट है और वह आखिरत कंप्लीट है। जो ये चाहता हो कि मैं दुनिया में सब कुछ हासिल कर लूं, नहीं मिलेगी सारी चीजें। तो अब यही है जीने का तरीका कि दुनिया में जब मुसीबत आए तो बंदा सब्र करे और माहौल में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करे। जहां सब्र है वही खुशी है, जहां सब्र है वही खुशहाली है। तो दुनिया में बीमारी पे सब्र, औलाद की मौत पे सब्र, क्लाइमेट की चेंजिंग पे सब्र, मुलाजमत के छिन जाने पे सब्र, बिजनेस के खत्म हो जाने पे सब्र, औलाद की मौत पे सब्र, भूख पे सब्र। अगर बंदा सब्र किया, यहां भी जन्नत है, मरने के बाद भी जन्नत है। और इस ताल्लुक से हमारे रहनुमा है इमाम हुसैन, जिन्होंने मदीने की लग्जरियस लाइफ को ठुकरा दिया और भूख और प्यास और कत्ल की राह पे चल पड़े, ताकि लग्जरियस लाइफ वक्ती है, यहां मुसीबत है, मगर इसके बाद दायमी आराम जन्नत का है। और आज मैं गर्दन कटाऊं, अगर मुस्तफा की उम्मत बच जाती है तो करोड़ों बार मुझे अल्लाह पैदा करे, करोड़ों बार मैं अपनी गर्दन कटवा दूं, ताकि मुस्तफा की उम्मत को भला होता रहे और मजहब इस्लाम स्टेबल होता रहे। इस दुनिया में जहां सब्र है वही सुकून है, असल सुकून है वहां का। अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। तो हुजूर ने हमारे लिए हमदर्द बनकर दुनिया में सेहत कैसे मिलेगी, इस पॉइंट पर भी हुजूर ने हमें बहुत सारे यूटिलिटीज और बहुत सारी इफादियत के पहलू हमारे सामने रखे। दुनिया में सेहतमंद कैसे रहो, कंप्लीट तो यहां मिलेगा नहीं, मगर फिर भी हम हल्का करने, अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे जिंदगी, कैसे पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें मुस्तफा ने बयान फरमाई है। मैं भी 1 घंटे के अंदर सारी बातें तो बयान नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं 5 हदीस सिर्फ पढ़ूंगा आपके सामने। वो तबीब आजम ने सेहतमंद लाइफ गुजारने के लिए क्या कुछ कहा है, उस तबीब आजम ने मैं 5 हदीस बयान करूंगा। उसको आप गौर से सुनेंगे तो इनलार्जमेंट के साथ उसकी तशरीह और तौज़ीह में करूंगा, ताकि हमारे सारे बच्चों को मालूम हो जाए कि मेडिकल साइंस जिसकी तारीख आज 500 साल के अंदर की है, पैगंबर आजम ने 1400 साल पहले जो बात कह दी है, वह बात अनचेंजेबल है, वो अटल है। उस पे मॉडर्न साइंस आज रिसर्च करके ये कहती है कि मौजूदा साइंस की तहकीकात बदलती रहती हैं, मगर इस्लाम के पैगंबर तबीब आजम ने जो बात कह दी आज 1400 साल के बाद भी वो अनचेंजेबल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। साइंसदान मुताला करते रहते हैं, इनकी तहकीक बदलती रहती है, आखिर में इसी बात पे आके सब मुत्तफिक हो जाते हैं कि मुस्तफा ने जो कुछ कहा है वही सही है, वही हक है, वही लाजवाब है। वाह वाह। बस इसी को आप समझ में 5 अहादीस आपके सामने बयान करूंगा। उससे पहले उस गैर मुस्लिम स्कॉलर की मैं बात आपको सुना दूं, उसने हमारे पैगंबर की पर्सनैलिटी पे कितना जोरदार तबसरा किया है। डॉक्टर उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने क्या कहा है, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच। What a dramatic succession of these picturesque scenes. This is Muhammad the prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad
द सेंट, मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ ऑर्फेंस, प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स, इमेंसिपेटर ऑफ वीमेन। आगे रिमार्क करता वो गैर मुस्लिम डॉक्टर रामकृष्ण राव, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स in these departments of human activities, he is like a hero। वो गैर मुस्लिम हिंदू लीडर कहता है, मैं जब पैगंबर आजम तबीब आजम की जिंदगी का मुताला करता हूं, मैं दंग रह जाता हूं कि एक चैप्टर पढूं कि दूसरा चैप्टर पढूं। एक पढ़ने में लगता हूं, वो चैप्टर खत्म नहीं होने पाता, उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। मैं उसकी स्टडी में लगता हूं, उनके कमालात का तीसरा चैप्टर आता है। वह हिंदू रामकृष्ण राव मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहता है, ये इस्लाम के पैगंबर हैं, उनकी शख्सियतें तहदार हैं। एक पॉइंट पे मैं मुताला करता हूं, उनके चैप्टर्स बहुत सारे सामने आते हैं। वो कहते हैं कि एक ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स, इस दिलचस्प मनासिर का एक लाजवाब मनासिर है। वो कहते हैं ये मुस्तफ़ा है, मुअल्लिम है मुस्तफ़ा, ताजिर है मुस्तफ़ा, जबरदस्त जाहिद है मुस्तफ़ा, एक खतीब है मुस्तफ़ा। वो कहते हैं यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफ़ा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफ़ा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफ़ा। वो कहते हैं कि औरतों को सम्मान देने वाले इमेंसिपेटर ऑफ वीमेन है मुस्तफ़ा, गुलामों, मरीजों, बेवाओं, यतीमों के रक्षक है मुस्तफ़ा। ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो जबरदस्त रहनुमाई की है, वो लाजवाब रहनुमा है मोहम्मद मुस्तफ़ा। वाह वाह, जबरदस्त रहनुमा है मोहम्मद मुस्तफ़ा। वो कहते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, साइंटिफिक क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, उसको देखकर आज साइंस खैरात ले रही है। आज साइंसदानों को जो भी तहकीक करने का, तजस्सुस करने का, दिमाग जलाने का, चिंतन करने का, मंथन करने का, गौर व फिक्र करने का, सोचने का, समझने का, हवा में, पानी में, आग में, मिट्टी में, क्लाइमेट में, आसमान में, जमीन में, समंदर की गहराई में मुताला करने का, गौर व फिक्र करने का, ये क्या है, ये क्या है, जमीन क्या थी, जमीन अभी क्या है, आसमान क्या था, आसमान बनने से पहले फजा में क्या था, ये क्या था, व्हाट, व्हाई। इसमें जो साइंसदान आज गौर व फिक्र कर रहे हैं, साइंसदान वो कहते हैं कि गौर व फिक्र का मजाज, उसे सोचने का तरीका, उसे गौर व फिक्र करने का शौक, गौर व फिक्र का मैदान अगर किसी ने दिया है तो कुरान ने दिया है, मजहब इस्लाम ने दिया है, मोहम्मद अरबी ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साइंस जवान हुई है रिसर्च करने के बाद, साइंस जवान हुई है तहकीक करने के बाद। यह तहकीक करने का मजाज किसने दिया है? यह तहकीक करने का मजाज कुरान करीम ने दिया है। कुरान करीम की वो आयतें जिसको मैं अक्सर पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाता हूँ, इन आयतों में नमाज रोजे का बयान नहीं है, इन आयतों में रिसर्च का बयान है, पॉन्डरिंग का बयान है, तहकीक का बयान है, खोज का बयान है, शोध का बयान है। दारुल मेनाया में बच्चों को तालीम देते हुए ये बताया जाता है कि खुश्क मौलवी नहीं बनना है, एक मुहक्किक मौलवी बनना है, एक साइंसदान मौलवी बनना है, अपनी तरफ से समाज को कुछ देना है, अपनी फिक्र से समाज को कुछ अता करना है। अगर एक बंदा दारुल मेनाया से अगर बच्चा मुहक्किक आलिम बन के यहाँ से निकला और अपनी तरफ से तहकीकात लोगों के सामने पेश किया, इस्लाम को एक जबरदस्त मजहब के तौर पर स्कूल और कॉलेज के बच्चों के सामने पेश करने में कामयाब हो गया, तो महबूब मीना की रूह अपनी कब्र में मचलेगी कि मेरा मकसद पूरा हो गया, और जिस मकसद की खातिर मैंने मदरसा कायम किया था वह मकसद हमारा पाए तकमील तक पहुंच गया कि स्कूल कॉलेज का बच्चा मदरसे को तकियानीसु नहीं समझे, बल्कि समझे कि आज जो साइंस जवान हुई है उसको जवान करने के पीछे इन्हीं मदरसों की सूखी चटाई का हाथ रहा है। और ये बात तो मैं नहीं कहता, मैं पहले साइंस है क्या चीज और दानिशवरों ने क्या कहा, ये सारी बातें सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मजहब इस्लाम जो 1400 साल से दुनिया की रहनुमाई कर रहा है, इस मॉडर्न साइंस के जमाने में वो मजहब दकियानूसी नहीं है, उसकी अहमियत और बढ़ गई है। उसकी अहमियत को साइंसदानों ने बढ़ा दिया है, ये कहते हुए कि मैं जिस तह में आज पहुंचा हूं
इसकी निशानदेही तो कुरान ने, पैगंबर आजम ने 1500 साल पहले ही कर दिया है। इसलिए इस बात की दलील है कि साइंस को, इस्लाम साइंस की मोहताज नहीं है, बल्कि साइंस इस्लाम की मोहताज है। और फिर साइंस हमारी दुश्मन नहीं है। साइंस का एहसान है कि दुनियादार तबका को कुरान पाक के मुताले का शौक साइंस ने पैदा कर दिया है। दुनियादार तबके को साइंस ने शौक मुताला जगा दिया है। ये इसलिए साइंस दुश्मन नहीं, बल्कि इस दौर में साइंस दूसरे सारे मज़ाहिब के लिए वह साइंस अजाब बन के आ गई हो, मगर मजहब इस्लाम के लिए साइंस रहमत बन के आ गई है। मजहब इस्लाम के लिए साइंस रहमत बन के आ गई है। पूरी तकरीर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह रहमत है। क्योंकि आज हमारे सामने इस तरह की बातें कम होती हैं, इसलिए हमारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात का मजहब इस्लाम है। बाकी और दूसरे सेहत और हेल्थ और तिब के फील्ड में मजहब इस्लाम का कोई योगदान नहीं रहा है। तो आज हमारे जमाल मीना ने इस टॉपिक दे करके आने वाले सारे मेहमानों को बताने की कोशिश की है। ये मदरसे की तारीख बड़ी रोशन रही है। आज साइंस नहीं, कयामत तक साइंसी तहकीकात होती रहेंगी। उन सब के पीछे मदरसे का एहसान माना जाता रहेगा। ये बात सिर्फ एक खाली खोली दावा नहीं है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर यूरोप के हैं, उन्होंने डॉक्टर, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. इन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि यूरोप में साइंस कई सौ साल से जो जवान हुई है, उसकी तारीख, इसके पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात हैं, वो खुद अपने बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो साइंस यूरोप में जवान हुई है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वजह से ये साइंस को तरक्की की एक नई राह मिली है। कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनकी वजह से साइंस ने आज डेवलप किया है। लेकिन आगे कहते हैं ये सारे उलूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स, वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। ये मैं नहीं बोलता, ये हमारा कोई शेख नहीं कहता है। डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट यूरोप का एक जबरदस्त स्कॉलर है, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा मॉडर्न साइंस का जानकार। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कोई हिंदू नहीं है, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं है, वो चाइना, जापान का कोई इस्लाम दुश्मन नहीं है। वो 7 समंदर पार यूरोप, जिस यूरोप में हॉलैंड है, जिस यूरोप में इंग्लैंड है, जिस यूरोप में जर्मनी है, जिस यूरोप में फ्रांस है, जिस यूरोप में सारे अक्सर डेवलपमेंट कंट्रीज जिस यूरोप में है, उसी जिस यूरोप में ऑक्सफोर्ड है, जिस यूरोप में कैम्ब्रिज है, जिस यूरोप में हॉलैंड यूनिवर्सिटी हॉलैंड है, जिस यूरोप में पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जिस यूरोप में जर्मनी है, मशरकी और मगरबी जर्मनी जिस यूरोप में है, यानी वो तमाम डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप में मौजूद है। वहां का एक पढ़ा लिखा और साइंसदान वो कहता है मदरसे के ताल्लुक से, हमारे स्कूल कॉलेज के वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं मुसलमानों के, वह मदरसे को कहते हैं यहाँ से सिर्फ कुरान खानी करने वाला बच्चा पैदा होता है। वो हिकारत की निगाह से देखते हैं जो सारी जिंदगी डीएम अगर बन भी गया, तो पैसा कमा भी लिया, घर मकान गाड़ी खरीद भी लिया, तो जिसको सूरे फातिहा पढ़ना नहीं आता हो ऐसा डीएम बनना किस काम का, जिसको सुबहान रब्बियल आला कहना न आता हो ऐसा प्रोफेसर बनना किस काम का, जिसे अत्तहियात पढ़ना न आता हो उसको लायर और बैरिस्टर बनना किस काम का। बैरिस्टर बने, लायर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, 2 लाख महीना कमाया, पेट भरे, मकान बना, छोटी गाड़ी खरीदी, 70 साल की उम्र में मर गए, कब्र में चले गए। अब जहां खरबों साल रहना है, वहां के लिए सुबहान रब्बियल आला भी नहीं पढ़ सका, वहां के लिए सूरे फातिहा भी ना पढ़ सका। तो ऐसी पढ़ाई किस काम की जो दुनिया के 70 साल थोड़ा सा पेट पाला और खरबों साल की आग में जाने के लिए अपने आप को तैयार किया। जामिया मीनाया का पैगाम है, सिर्फ बैरिस्टर डॉक्टर बनने के बाद जहन्नमी मत बन जाना, 2 रुपए कमाने के बाद आखिरत में जाके
जहन्नम की आग की खुराक मत बन जाना, बल्कि तुम डॉक्टर बनो, मगर वो डॉक्टर बनो, एक मोमिन डॉक्टर बनो, इस्लामियात के जानकार डॉक्टर बनो, ताकि तुम्हें इबादत का सलीका भी आ जाए। और फिर इंजीनियर बनो ताकि दो पैसे कमा के खाओ, और दुनिया सीखो ताकि जन्नत भी हाथ में रहे। तो जब तक दुनिया में रहे खुशहाल जिंदगी गुजारा, इबादत की, मरे तो मुस्तफा की जन्नत में पहुंच गए। यानी दुनिया भी तेरे हाथ में रहे, आखिरत भी तेरे हाथ में रहे। ये पैगाम जामिया मीना यह दे रहा है। ऐसा नहीं कि डीएम बने, 50 करोड़ कमाया और मरने के बाद जहन्नम चले गए। जब जी भर के न इबादत की, न जी भर के सजदा किया, न नमाज के फराइज व वाजिबात सीखा, न कुरान पाक पढ़ना सीखा, न जी भर के अपनी जिंदगी के की कज़ा नमाजों को अदा किया, न तिलावत की, न सदका तो खैरात किया, बस 30 साल पढ़े, 30 साल नौकरी किए, 60 साल के बाद 10 बीमारी लेकर के बैठ गए, मौत का इंतजार करने लगे। वो कोई जिंदगी है? जो लोग पेट में दर्द जिसका होता है, मदरसे में कंप्यूटर कीजिए, मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाइए, मदरसे में बच्चों को साहब 2 रोटी कमाने का कोई हुनर अता कर दीजिए। अगर इतना ही दर्द तुम्हारे सीने में है, मुझे बता दे कि मदरसे का पढ़ा हुआ कोई बच्चा कहीं भूखा नहीं मर रहा है, कहीं भूखा नहीं मरता। अल्लाह ने रास्ते खोल दिए हैं। दरसगाह पहले 2-4-5 दरसगाहें थी, अभी हजारों की तादाद में दरसगाह मौजूद है। पहले मस्जिदों में इमाम के रहने का चलन नहीं था, आज लाखों मस्जिदों में इमाम भारी तनख्वाहों और साफ इज्जतो आराम के साथ रह रहे हैं, और बेशुमार वसाइल, बेशुमार सराय खुल गए। एक आलिम दीन को कभी मैंने जिल्लत के साथ भीख मांगते हुए नहीं देखा, अलबत्ता पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, एमएससी करने के बाद उसे टोटो चलाता हुआ मैंने देखा है। उसे साहब ना दुनिया ही मिली ना आखिरत ही मिली, तबाह बर्बाद होते हुए देखा है। तो जिसके पेट में दर्द हो रहा है, अगर हकीकी दर्द है तो शुक्रिया कि आप खैर खा है, मुसलमानों के बच्चे के मदरसे में पढ़ के दीन सीखे, आलिम बने, और फिर दुनिया हासिल करने के लिए कोई हुनर भी हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, या फिर कोई साहब ह्यूमैनिटीज पे आपका दस्तरस हासिल हो, कोई वोकेशनल आप सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद हो, कोई ITI का किस्नल आपके पास मौजूद हो, कोई हुनर मौजूद हो, ये तो अच्छा है। लेकिन अगर मदरसे के बच्चों की रोजी की फिक्र आपको है और दुनिया की फिक्र है, और आप इसीलिए इस पर नजर दौड़ा रहे हैं, तो मैं कहूंगा आपका सीने पे हाथ रख के 3% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, बाकी 97% बच्चे मुसलमानों के स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। तो ये मदरसे के 3% बच्चे की रोटी की फिक्र तो आपके दिमाग में आई ये बात, लेकिन वो 97% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो गले में टाई लगाकर, जो क्रिश्चियनों के स्कूल में जाकर मॉडिफाइड बाइबल पढ़ते हैं, उनका कल्चर अपनाते हैं, जो गैर मुस्लिमों के साथ मखलूत माहौल में रहकर मजहब इस्लाम से यकीन जिसका उठ रहा है, आए दिन हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, हमारे बेटे भी गैरों के साथ भागकर एक मॉडर्न लाइफ गुजर बसर कर रहे हैं। ये बता दे कि तुम्हारे पेट में दर्द 3% बच्चों के लिए हो रहा है, ये आलिम मौलाना हाफिज बनने के बाद खाएगा क्या? लेकिन ये 97% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में तुम्हारे पास क्या प्लान है? इनको अगर दुनिया नहीं भी मिली, जन्नत तो है। ये 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहे हैं, ये हराम और हलाल से बच रहे हैं, चाहे किराए के घर में रहें या कुछ भी करें, मगर जन्नत तो सलामत है। नमाज, रोजे, हज, ज़कात सलामत है, कम से कम कायदे से कुरान पढ़ रहा है, आलिम दीन है, हाफिज कुरान है। 70 साल से अपने घर में रहे, किराए के घर में रहे, दोनों बराबर है। अगर मैं लखनऊ से चल के घूम रहा हूँ, इसी डब्बे में बस 3 घंटे में आराम किया, मगर स्टेशन पे उतरने के बाद यहाँ की भीषण गर्मी में जनरल डब्बे वाला और इसकी कोच वाला दोनों का हाल एक जैसा हो जाता है। इसलिए किराए के घर में रहो या अपने घर में रहो, मरने के बाद जब खाट पर लेके लोग चलते हैं कब्रिस्तान, तो दोनों का हश्र एक होता है। ये बादशाह का बेटा रहे या मजदूर का बेटा रहे, या अपना अरबों का महल रहे या किराए का घर रहे, तो मैं कहता हूं कि मरने के बाद जहां जाना है, वहां के बारे में आपने क्या सोचा? ये बैरिस्टर, ये लॉयर, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये प्रोफेसर, ये दारोगा, ये टीचर, ये प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये क्लरिकल जॉब करने वाला, मुसलमानों के बच्चे जो उसमें हैं, जिसको अत्तहियात नहीं आता, जिसको सूरह फातिहा नहीं आती, जिसको सुभान बिल आला कहना नहीं आता, जिसको रोजे के तरीके मालूम नहीं है, जिसको इस्लाम नहीं मालूम है, इसलिए रोजी रोटी कमाने के बाद दीन धर्म उसका बर्बाद होता है। उसके बारे में क्यों नहीं सोचता? उसके बारे में क्यों नहीं तबसरा करता? इसकी जन्नत का क्या होगा? ये 97% बच्चों की आखिरत का क्या होगा?
इनके दीन का क्या होगा, इनके इस्लाम का क्या होगा। ये 3% बच्चों की रोजी की फिक्र चंद लोगों के पेट में है, दर्द हो रहा है, ये मौलाना बन के क्या करेंगे, कौम के लिए बोझ बन जाएंगे। हमारी फिक्र मत कर। मेरे मुस्तफा ने कहा है जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। हमने देखा है दीन की खिदमत करने वाले डीएम और एसपी से ज्यादा इज्जत की जिंदगी गुजारते हैं, मगर अगर दर्द है, इखलास है तो मुझसे ज्यादा उनका दर्द पालिए जो 97% बच्चे जो आखिरत से महरूम हो रहे हैं, जो दीन से महरूम हो रहे हैं, जिनके पास कुरान पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं है। ये कहिए कि मदरसे में कंप्यूटर आ जाए, अब स्कूल में दीनियात आ जाए, वहाँ इस्लामिक तालीम आ जाए, वहाँ कुरान पाक की तालीम आ जाए, यहाँ साइंस टीचर आ जाए, वहाँ मौलाना स्कूल में बहाल हो जाए ताकि बच्चों को दीन सिखाएं। तो मदरसे का बच्चा कंप्यूटर इंग्लिश सीखने के बाद ज़राए रिस्क के लिए दूसरों का मोहताज नहीं रहेगा, और स्कूल कॉलेज के बच्चे वो डीएम बनने के बाद वो जहन्नमी नहीं बनेंगे। जिस दफ्तर में बैठेंगे तो फिर वो दीनियात का जानकार मुसलमान पहले होगा, डीएम बाद में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, दरबारे आलिया मीनाइया। अब जरा गौर से सुनिए जॉन डेविनपोर्ट क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। वो क्रिश्चियन स्कॉलर कहता है। वो क्या कहते हैं, द स्पेनिश सेरेसन may be looked upon as the father of European philosophy। डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट क्या कहते हैं, यूरोप का दानिश्वर, वो कहते हैं कि स्पेन में जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई, जब अरब के मुजाहिदीन स्पेन पहुंचे, वहाँ मस्जिदों में खिताब हो रहने लगा, मस्जिदों के बरामदे पे मकतब का आगाज हुआ, उस मकतब में कुरान पाक की तालीम होने लगी। उन दरसगाहों में कुरान पाक ने जो रिसर्च का मवाद दिया है उस पे बता बता के लोगों को गौर व फिक्र करने का मजाज दिया गया। वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तेरी रोजी है और वो जिसका तुझे वादा दिया जाता है। वफिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन, अहले यकीन के लिए जमीन में निशानियां है। कैसे जमीन में समंदर है, कैसे जमीन में पत्थर है, कैसे जमीन में फर्टाइल पार्ट है जहां खेतियां होती हैं। ये जमीन एक अजूबा चीज है जो नर्व सॉफ्ट भी है, जो हार्ड भी है। सॉफ्ट इस कदर के मैं नंगे पांव चलूं, हार्ड इस कदर के 200 मंजिला मकान इसी जमीन पे उसकी दीवार टिक जाए। ये जमीन किस कदर अजाइबात का मजमुआ है, इस पे गौर करो। आसमान पे गौर करो, आसमान में तेरी रोजी है। यह समंदर का नमकीन पानी, इस पानी को भाप बुखार बनाकर आसमान पे ले जाया जाता है और फिर वहां से मीठा बना के जमीन पे उतारा जाता है ताकि जमीन के अंदर तेरे पीने का पानी जाए और तेरी फसलें पैदा हों। अल्लाह कहता व अंज़लना मिनस समाए माअ मुबारका, हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। ये आसमान से जो पानी उतरता है ये बरकत वाला पानी, या जैतून बरकत वाला फल, या इंजीर बरकत वाला फल। एक बुजुर्ग कहते हैं अपने खादिम से कि आसमान के बारिश का पानी जो बरकत वाला है वो ले आओ। वो पानी लाया गया, कहा कुरान में जैतून को बरकत वाला कहा गया है, जैतून ले आओ। कहा गया कुरान करीम में शहद को बरकत वाली जिसमें शिफा है ये कहा गया, उसको ले आओ। तो बारिश के पानी में जैतून मिलाया, बारिश के पानी में शहद मिलाया, उसको वह पी गए और कहने लगे तमाम बीमारियों का इलाज इसमें है। और जो पाबंदी से बारिश के पानी में शहद और जैतून मिला के पीता रहेगा वो कभी बीमार नहीं होगा। तबाह कुन बीमारियों का इलाज इसमें है कि अल्लाह ने बरकत वाला पानी हमें दिया ताकि वो खेत में पड़े, मेरे बदन पर पड़े, ताकि जिस्म की बीमारियां दूर हो, मेरे पेट के अंदर जाए और वही पानी जमीन के अंदर स्टोर रहे, फिर चापाकल, हैंड पाइप और कुएं के जरिया वही मीठा पानी मेरे पीने के लिए हो। कौन है जो इस नमकीन पानी को मीठा बनाने का प्रोसेस, इसे भाप बना के आसमान पे ले जाता है, फिर उसे बादल उसे उड़ाता है, फिर वहां से मीठा बना के गिराता है। ये किसके लिए, कौन है जो ये मीठा नमकीन को मीठा पानी बनाने के लिए इस पानी को ऊपर ले जाता है? जवाब मिलेगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो हमारे लिए जमीन बनाया, आसमान बनाया, हमारे लिए नमकीन पानी को मीठा बनाने का प्रोसेस दिया ताकि जब कभी तू जमीन पर चले
खुदा याद आए, और जब वह पानी पिए तो खुदा याद आए, और जब तू आसमान को देखे तो कहे आसमान में मेरी रोजी है। इसलिए कि आसमान से पानी पड़ता है और उससे जमीन जरखेज होती है, फिर जमीन मुर्दा जमीन जिंदा होकर फसलें उगाती है। तो चूंकि इसका कनेक्शन आसमान से है, इसीलिए कुरान ने कहा वफिस समाए रिज़्क़ुकुम, आसमान में तेरी रोजी है। तो आसमान पे गौर करो, जमीन पे गौर करो, सितारों पे गौर करो। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने ठिकाने की तरफ दौड़ रहा है, सूरज ठहरा नहीं है, उस सूरज पे गौर करो। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी वहां से, ये अपनी मंजिलों पे चलता हुआ कभी पूरा होता है, और कभी खजूर की सूखी हुई टहनी की मानिद ये चांद बारीक हो जाता है। ये चांद में तेरे लिए मकाम इबरत है, या सूरज में तेरे लिए मकाम इबरत है। सूरज पे गौर करो, चांद पे गौर करो। मैं ये कहना चाहता हूँ मेडिकल साइंस तो एक पार्ट है, मगर एक जनरल साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री का उन्वान है सूरज, फिजिक्स केमिस्ट्री का उन्वान है चांद, फिजिक्स केमिस्ट्री का उन्वान है लोहा, फिजिक्स केमिस्ट्री का उन्वान है भाप, दुखान और गैस, फिजिक्स केमिस्ट्री का उन्वान, बायोलॉजी का उन्वान है गाय, बायोलॉजी का उन्वान है हाथी, बायोलॉजी का उन्वान है बायोलॉजी का मकड़ी, बायोलॉजी का उन्वान है चोटी। ये सारे उन्वानात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैं। यानी फिजिक्स का उन्वान है सूरज, चांद, सितारे, प्लैनेट्स और स्टार। केमिस्ट्री का उन्वान है ये लोहा, ये गैस, ये पत्थर, ये मिट्टी, ये केमिस्ट्री का उन्वान है। अब बायोलॉजी का उन्वान है या जानवर, ये नबातात, ये जमीन से उगने वाली चीजें, या नबात बॉटनी साइंस के उन्वानात हैं। और जानवर, ये जानवर के थनों का दूध, या दूध कैसे निकलता है, कैसे गाय खाती है घास, कैसे वो घास स्टूल और यूरिन बनता है, कैसे उसी जगह से दूध साफ शफाफ निकलता है, कैसे गाय की छाती से दूध सफेद निकलता है गोबर के बीच से। ये सारा उन्वान मेडिकल साइंस का है, यानी बायोलॉजी का है। लेकिन जरा गौर से सुनिए, कुरान शरीफ की 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों के सिर्फ नाम पे गौर कीजिए। अंदर में तो 6666 आयतें हैं, और दुनिया भर के खरबों उलूम कुरान में मौजूद है। व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, ए हबीब हमने आप पर कुरान उतारा जिसमें हर चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मौजूद है, हर चीज का रोशन बयान मौजूद है। पढ़ने वाला पढ़ता है, और फिर कुरान के अजायबात कभी खत्म नहीं होते। इंसान की उम्र घट जाएगी, खत्म हो जाएगी, मगर कुरान के अजायबात हर दौर में हमेशा नए नए अजायबात जाहिर होते रहेंगे। उनके अजायबात लामतना ही है, कभी खत्म नहीं होंगे। हर चीज का रोशन बयान मौजूद है। मगर सिर्फ नाम पे गौर करें, 114 सूरतों के नाम पे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का उन्वान आपने जान लिया, यह है सूरज, यह है चांद, यानी द सन, द मून, द स्टार, द प्लैनेट्स, द माउंटेन, द डेजर्ट, द अर्थ, द स्काई, ये उन्वानात है उसके। द एलिफेंट, द एंट, द काउ, द स्पाइडर, द एंट, ये सारे उन्वानात हैं बायोलॉजी के। केमिस्ट्री के हैं उन्वानात, या द गैस, द थंडर, द लाइट, ये सब उन्वानात हैं केमिस्ट्री के। अब कुरान की सूरतों के नाम समझ लें। अब कुरान की एक सूरत का नाम है, सबसे बड़ी सूरत कुरान का है, वह सूरह बकरा। अब बकरा के माने गाय होता है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत का नाम गाय के नाम पे है। कुरान की एक सूरत का नाम है सूरह फील, जिसका माना होता हाथी। एक सूरत का नाम द एलिफेंट के नाम पे है। कुरान की एक सूरत का नाम है अनकबूत, यानी मकड़ी, उसको अंग्रेजी में द स्पाइडर कहते हैं। कुरान की एक सूरत का नाम है सूरह नमल, नमल यानी चूंटी, द एंट के नाम पे है। एक सूरत का नाम है शम्स, यानी द सन, सूरज। एक सूरत का नाम है कमर, द मून, यानी चांद। एक का नाम है नज्म, यानी द स्टार, यानी सितारा। एक का नाम है रात, यानी थंडर, बिजली। एक का नाम है जिलजाल, यानी जलजला, द अर्थक्वेक। एक का नाम है तारीख, यानी द डाउन, सूरज के निकलने का जो सुबह सवेरे का टाइम होता है। एक का नाम है हदीद, हदीद के माने आयरन होता है। एक का माना दुखान, दुखान के माने गैस होता है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ाए जाने वाले सारे चैप्टर को ले ले और कुरान की सूरतों के नाम पे गौर करें, पता चलेगा कि कुरान की सूरतों के नाम पे ही ये तमाम जदीद साइंस के उन्वानात तय हुए हैं। यह इस बात की दलील
दलील है कि कुरान 1400 साल पहले इस दुनिया में नाजिल हुआ। फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम आज दुनिया जानती है, मेडिकल साइंस का नाम दुनिया आज जानती है। कुरान नाजिल हुआ है 1500 साल पहले, तो 1500 साल पहले इन उन्वानात के नाम पर कुरान की सूरतों के नाम है। इस बात की दलील है कि कुरान हकीकी इल्म है और साइंस को उसकी खैरात मिली है, तो साइंस क़यामत तक जवान होती रहेगी और इसका सहरा मजहब इस्लाम के सर बांधा जाता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हमारे बच्चे वो पॉजिटिवली नहीं सोचते, हमारे बच्चे गौर नहीं करते हैं। स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये सोच बचपन से रही। मैंने मदरसे की टूटी चटाई से अली बा से मैंने तालीम का आगाज़ किया। मैंने मैट्रिक का एग्जामिनेशन मैंने स्कूल से दिया तो 500 लड़कों में सबसे टॉप क्लास का रिजल्ट मेरा रहा। माशाअल्लाह। वो 500 लड़के थे जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे थे, मैंने सब में टॉप किया। मदरसे में पढ़ने के बाद सिर्फ 2-4 घंटे में स्टडी करता था, स्कूल की किताब पढ़ता था। जो लोग बच्चे हमेशा स्कूल ही में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहे, उसके मुकाबले मेरा अच्छा रिजल्ट रहा। ये मदरसे की चटाई की बरकत थी कि जो 10 घंटे में वो याद नहीं करता था, मैं 2 घंटे में याद कर लेता था। माशाअल्लाह। और फिर मेरी तालीम जारी रही। ऐसा नहीं कि मदरसे से मैं कॉलेज में चला गया, वहीं पढ़ने के लिए पैंट शर्ट पहना, टाई लगाया, चला गया। नहीं, मैं जिस वक्त हिदायत नहव पढ़ रहा था मैट्रिक पास कर चुका था। जिस वक्त मैं शरह जामी पढ़ रहा था उस वक्त मैं इंटरमीडिएट में पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप मेरा रिजल्ट रहा। जिस वक्त मैं मिशकात शरीफ पढ़ रहा था उस वक्त मैं ग्रेजुएशन अंग्रेजी इन इंग्लिश ऑनर्स इन इंग्लिश में कर चुका था। 3 साल का 3 इयर्स डिग्री कोर्स सबसे पहले हमारे पीरियड में हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ, बिहार में। मैंने उसको 3 इयर्स डिग्री ऑनर्स कोर्स अंग्रेजी में मैंने किया। मैं सिर्फ कॉलेज कभी कभी जाता था, बाकी स्टडी मदरसे में रह के करता था, मदरसे में पढ़ के करता था। मैंने अंग्रेजी में पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट, ऑनर्स में टॉप रिजल्ट, इंटरमीडिएट में टॉप रिजल्ट, मैट्रिक में टॉप रिजल्ट। ऐसा नहीं कि दाढ़ी कटा के नहीं, दाढ़ी रख के। मेरी दाढ़ी कभी हद शरत से कम कभी नहीं हुई। स्कूल कॉलेज में जाने के बाद भी वहां के प्रोफेसर मेरी कॉपी देखने के बाद मेरा चेहरा देखते थे, मौलवी साहब अंग्रेजी में एमए का एग्जाम दे रहा है, इनकी कॉपी सबसे ज्यादा मोटी कॉपी है। पता ये चला कि दाढ़ी छोटी करने के बाद इल्म नहीं आता है, पता ये चला कि पैंट शर्ट पहनने के बाद इल्म नहीं आता है। हमारे मदारिस के वो बच्चे जो अशरफिया से, जो अलीमिया से, जो और दूसरे इदारों से निकलकर मिल्लिया चले गए, अलीगढ़ चले गए, वहां पैंट शर्ट पहन के टाई लगाने लगे, दाढ़ी छोटी हो गई। बहुत सारे बच्चों की खबरें मेरे पास मौजूद हैं जो बच्चे हैदराबाद चले गए ग्रेजुएशन करने के लिए। वहां वो बच्चे टी शर्ट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, यानी जैसे कोई भूखा कैदी कैद से निकला हो और सबके खेतों में मुंह डाल रहा हो, भूखा जानवर। यानी अब तक पायजामा पहनता था और जैसे ही आजादी मिली कॉलेज गया, अब साहब पैंट शर्ट पहनने लगे। मैं नहीं कहता कि हराम है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल कॉलेज के वो बच्चे जो IAS ऑफिसर बन रहे हैं, UPSC निकाल रहे हैं, वो बच्चे तो जुमा के दिन इस्लामी लिबास पहन के मस्जिदों में आ रहे हैं। वो बच्चे तो कुरान पाक तजवीद के साथ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। और आप मदरसे में 5 साल 10 साल पढ़ने के बाद वहां जैसे गए, 5 दिन के अंदर आपने उसका माहौल कबूल कर लिया, आपकी दाढ़ी छोटी हो गई, आपका ड्रेस भी उतर गया। ये इसका मतलब है कि 10 15 20 साल जो मदरसे में आपने खाया पिया और मदरसे के माहौल में आप रहा, यकलख्त 2-4 दिन में वो सारे असर को उठा के आपने फेंक दिया। होना ये चाहिए था कि आप जब मदरसे से कॉलेज में गए थे तो आपकी टोपी, आपकी स्टडी का अंदाज, आपके जीने का, आपके रहन सहन का स्टाइल ऑफ लिविंग वो कॉलेज के बच्चे देखते। या मेहनती भी है, हमसे ज्यादा नंबर भी लाता है, उसके बावजूद इस्लामिक ड्रेस है, नमाजों की पाबंदी है, तो आप उनके लिए मॉडल बन गए होते। जो बच्चे दुनियादार थे आपको देखकर वो दीनदार बन गए होते, आपको देखकर वो दीनदार हो गए होते। ऐसा तो कम होता है, अलबत्ता आपको देखकर जो बच्चे नमाजी होते हैं वो आपको देखकर नमाज छोड़ देते
देते हैं। जो बच्चे दाढ़ी रखते हैं वो बच्चे आपको देखकर, ये मदरसे में 20 साल पढ़ के आया है, जब ये दाढ़ी छोटी कर लिया तो फिर दाढ़ी रखना इसका मतलब है कोई जरूरी नहीं है, वो छोड़ देते हैं। अपने लिए मॉडल बन के वहां जाइए, वहां पढ़िए। मदरसे की चटाई पे बैठकर मैंने 1 क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाढ़ी कभी हद शरत से कम नहीं हुई है और आला मार्क्स मैंने लाया और मैंने उसको बता दिया कि इल्म दाढ़ी टोपी में नहीं रहता है, इल्म की जगह सीना है। जो मेहनत करेगा वो हर जगह कामयाब होता रहेगा। मेहनत शर्त है, स्ट्रगल जद्दोजहद शर्त है। पढ़ने के जमाने में जूता चप्पल पे जोर न दिया जाए, पढ़ने के जमाने में ये वॉच पे जोर न दिया जाए, पढ़ने के जमाने में प्रेस वाले कपड़े पहनने पे जोर न दिया जाए, पढ़ने के जमाने में मोबाइल रिचार्ज करना, व्हाट्सएप और यूट्यूब देखना उस पे जोर न दिया जाए, पढ़ने के जमाने में अच्छा खाने पीने पे जोर न दिया जाए, पढ़ने के जमाने में सिर्फ पढ़ाई पे जोर दिया जाए। नजराना मिला कुरान खानी में, फौरी किताब खरीद ले। महफिल मिलाद में गए, 500 नजराना मिला, फौरी डिक्शनरी खरीद के लिए वहां से। आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है, आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको उर्दू भी पढ़नी है, आपको सबसे ज्यादा अरबी लैंग्वेज पे मुकम्मल दस्तरस कंट्रोल हासिल करना है तो आपको 4 लैंग्वेज की डिक्शनरी खरीदनी है। स्कूल वाला सिर्फ इंग्लिश की डिक्शनरी खरीदेगा, आपको अरबी की डिक्शनरी भी खरीदनी है, आपको उर्दू के लुगत भी खरीदनी है, आपको अंग्रेजी की भी खरीदनी है, आपको हिंदी की भी डिक्शनरी खरीदनी है। जब इतना 4 जबान आपको सीखनी है तो उसके मुकाबले में 4 गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर वह 5 घंटे पढ़ता है आपको 18 घंटे पढ़ना होगा, फिर आपसे कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। मैं उन बच्चों से कहता हूं स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तुम तो मुझे दकियानूसी समझता है, मगर यूरोप का जॉन डेवेनपोर्ट क्या कहता है तुम भी सुन ले, हमारे लोग भी सुन ले। वो कहते हैं द स्पेनिश सेरेसन मे बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलॉसफी। वो अरब के उलमा, जो अरब के मुसलमान जो यूरोप आ गए, यूरोप स्पेन फतह होने के बाद स्पेन में क़याम पजीर हुए, स्पेन में मस्जिदें कायम होने लगी, मदरसे खुलने लगे, हर 10 कदम पे लाइब्रेरी खुलने लगी, क्रिश्चियन और यहूदी मुसलमानों की दरसगाहों में आके पढ़ने लगे। तो जॉन डेवेनपोर्ट कहते हैं या स्पेन के मदारिस के जो उलमा है इन्होंने रिसर्च पर, पोंडरिंग पर, अंडरस्टैंडिंग पर, थिंकिंग पर, रिसर्च पर, साइंटिफिक नॉलेज पर इतना जोर दिया कि यहूदी को भी तहकीक करने का मूड वहां से मिल गया, नसरानी को भी वहां से तहकीक का मजाज मिला। वो कहती है अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है। इन्होंने साइंस को जन्म दिया है और यूरोप की सरजमीन पे साइंस को फैलाया। ये बात अगर मैं कहूं तो कोई हिंदुस्तान का कम पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा ये बड़बोलेपन से काम ले रहे हैं, ये अपने मदरसे के स्टेटस को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, मदरसे की तालीम पर बड़ा एक्सेसरेशन के साथ बयान दे रहे हैं। नहीं, ये फैक्ट है। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये वहां के दानिश्वर ने ये बात कही है। वो क्या कहते हैं, द स्पेनिश सेरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो कहते हैं अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है। तो अब इसकी एक झलक ले ले। एक आलिम हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, वो आलिम शहरे बरेली में था, वो आलिम बैदायूं गया, बैदायूं में फजर की नमाज हो रही थी, फजर की नमाज में आपको मुसल्ले इमामत पे बढ़ा दिया गया, आप नमाज पढ़ाने लगे, नमाज पढ़ाते हुए आपकी क़िरात लंबी हो गई। मैं अक्सर कहता हूं कि फजर में लंबी क़िरात किया करे, ज़ोहर में लंबी क़िरात किया करे, यह सरकार की सुन्नत है। सुन्नतों पे अमल कोई वहाबी नजदी देवबंदी करेगा, यानी जिसका रिश्ता नाता इस्लाम से खत्म हो चुका हो, जो मुस्तफ़ा की तौहीन करके अपना रिश्ता इस्लाम से काट लिया हो, वो सुन्नतों पे अमल करे। और जो आशिक रसूल है वो क्या करेंगे, वह सुन्नतों से हट के जिंदगी गुजारे? नहीं, नमाज रोज़े हज और ज़कात पे अमल करने का सबसे पहला मुस्तहिक हम है, क्योंकि मेरे पास ईमान है और ईमान वालों पे नमाज फर्ज है। ईमान वाला सुन्नत पे अमल करे, हुजूर की सुन्नतों पे मजबूती से अमल करे, ताकि कोई भी सुन्नी दूसरों के नजदीक दागदार नजर न आए, या सिर्फ मोहब्बत रसूल का दावा खोखला है और हकीकत में रसूल की सुन्नतों पे अमल तो वो लोग करते हैं जिनको ये लोग काफिर कहते हैं। ये कहने का मौका किसी को ना मिले। सुन्नतों पे अमल आप करें, फजर की नमाज में लंबी क़िरात करें, ज़ोहर की नमाज में लंबी क़िरात करें, चूंकि आपको मालूम है, आप पढ़े हैं फ़िक़्ह की किताब में, असर में और इशा में औसत दर्जे की क़िरात करें, मगरिब में सिर्फ कसार मुफस्सल की सूरतें आप पढ़े। ऐसा नहीं कि बीच कुरान में से
पढ़ेंगे तब लोग बोलेगा इसको कुरान याद है। नहीं, मगरिब में आप सूरह जिलजाल से लेकर सूरह नास तक, ये जो 20 सूरतें हैं, 18 सूरतें, इसको आप पढ़ें। अगर आप डेली 2 सूरत पढ़ेंगे तो 10 दिन के बाद आप चेंज करेंगे सूरत। जिलजाल पढ़ें, आदियात पढ़ें, कारिया पढ़ें, तकासुर पढ़ें, वैलुल कुल्ले पढ़ें, अलम तरा कैफा पढ़ें, लेइलाफे पढ़ें, अरअयतल लज़ी पढ़ें, इन्ना आतैना पढ़ें, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़ें, सूरह लहब पढ़ें, इखलास पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें। तो फिर आप 10 दिन के बाद चेंज करेंगे। नहीं, 20 सूरत में से एक टुकड़ा पढ़ लिया, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन किसार मुफस्सल की सूरतें पढ़ने का जो जिक्र हदीस में आया है, यानी मुख्तसर सूरत पढ़ें, सूरत 3 आयत पढ़ना, यहाँ पूरी सूरत पढ़ना। तो आला हजरत सुन्नतों के जबरदस्त आमिल थे। एक तो पठान की गर्मी, मजहब अहले सुन्नत में सुन्नियों ने जो इंतशार बर्पा किया था, उस पर उसको सोच कर गर्मी। नजदी वहाबी मुस्तफा के गुस्ताखों ने जो मज़हब किरकिरा कर दिया था, उसकी गर्मी, और एक खानदानी गर्मी। कई गर्मियां शामिल थी। एक तो अप्रैल मई जून की गर्मी। ये तमाम गर्मियों के बीच में कोई फर्ज नमाज आला हजरत बगैर पगड़ी के नहीं पहनते, नहीं पढ़ते थे, ताकि कड़ाके की गर्मी हो। पठान खानदान की गर्मी, मौसम की गर्मी, हिंदुस्तान के हालात की गर्मी, हासिदीन की गर्मी, जाहिल खानकाहों के लोगों की मुखालिफत की गर्मी, ये सारी गर्मियां जमा की। मगर सुन्नतों पे अमल ऐसा था, बगैर अमामा के आप कोई फर्ज नमाज नहीं पढ़ते थे। बड़े बदायूं गए, फजर के लिए आगे गए, क़रात लंबी कर दी, सलाम फेरा, पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी पूरब देखने लगे, कहीं सूरज निकल तो नहीं, कोई ऐसे झांक रहा है, कोई वैसे झांक रहा। आला हजरत ने बेचैनी देखी और कहा कि आप लोग घबराएं नहीं, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। अल्लाह, 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। अल्लाह समझ, 3 मिनट्स 48 सेकंड, 3 मिनट, ये तो समझ में आने वाली बात है। मगर 48 सेकंड क्या मतलब? आला हजरत अरबी, फारसी, उर्दू और उनके सारे फनून, फिक्र, हदीस, तफसीर, मानी, बयान, तकसीर, इल्मे हयत, इल्मे रियाजी के साथ साथ इल्मे नुजूम, इल्मे फल्कियात के माहिर, एक जबरदस्त एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी, मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर अपने वालिद से पढ़ने वाला आला हजरत फाज़िल बरेलवी एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट मालूम होते हैं, एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट मालूम होते हैं। अब जाके जॉन डेविनपोर्ट की बात सच साबित हुई। ये मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है। जो कुरान पढ़ता है उसका सीना कुशादा हो जाता है, सारे उलूम उसके पढ़ने उसके लिए आसान हो जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक समझा करें, फिर आपको समझ में आएगा किस तरह कुरान पाक पढ़ने की बरकतों से अंग्रेजी याद होती है और फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ना आसान हो जाता। अभी कई लड़कों ने नीट निकाला और जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 720 में 680, 690, 710 नंबर ये हाफिज कुरान लाए। क्यों? 30 पारे याद करने वालों के लिए कौन सा चैप्टर रह जाता है जो उसके छूट जाए, जिसको याद ना कर पाए। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले हाफिज कुरान बनाए, उसके बाद उसको स्कूल में डाल दे। कहे तुमको मेडिकल एक्सपर्ट बनना है, तुमको जबरदस्त इंजीनियर बन के 10 लाख रुपए महीना कमाना है, तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है, तुमको आईपीएस बनना है, तुमको बहुत बड़ा लॉयर और एडवोकेट और बैरिस्टर बनना है। आज जरूरत है कि हिंदुस्तान में हमारे बच्चे बैरिस्टर बने, हमारे बच्चे लॉयर बने, हमारे बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, हमारे बच्चे आईपीएस बने, हमारे बच्चे बैंक में जाए, हमारे बच्चे रेलवे का पदाधिकारी बने, हमारा बच्चा ऑफिशियल जॉब पे जाए, यानी वो पदाधिकारी बने, वो चपरासी नहीं बने, पदाधिकारी बने, 15 घंटे स्टडी करे। उसके लिए जरूरी है कि कम से कम आधा घंटा वह मदरसे में टाइम दे और कुरान पाक को समझे। इससे उसके लिए वो तालीम हासिल करना आसान हो जाएगा। और जब वह पदाधिकारी बनेगा तो नेताओं की तरह मुसलमानों को धक्के देके नहीं भगाएगा। अगर वह दीनदार पदाधिकारी बना तो उसके सीने में इस्लाम का दर्द होगा, कौम का दर्द होगा, वो अपना भी भला करेगा और उससे ज्यादा कौम मुस्लिम का भला सोचता रहेगा। आज जरूरत है कि हमारे बच्चे हर फील्ड में जाए। अब जरा गौर से सुनिए, मैं बता हिंदुस्तान का, अब मैं अपने उन्वान पे मैं आता हूं। तो इस्लाम ने किस कदर हेल्थ पे जोर दिया, सेहतमंद लाइफ पे जोर दिया है। उसके लिए बीमारी से बचना जरूरी है, उसके लिए बीमारी से बचना, इसी को कहते हैं तिब्बे नबवी, यानी हुजूर ने जो मेडिकल टिप्स बताए कैसे आप सेहतमंद रहे,
कैसे आप हेल्दी रहें। हेल्दी रहेंगे तब ना पढ़ेंगे, हेल्दी रहेंगे तब ना आप 4 घंटे स्पीच देंगे। यहाँ तो 5 मिनट कोई बोलता है नेता तो उसकी आवाज़ बैठ जाती है। इलेक्शन के मौके पे मायावती भाषण देने के लायक नहीं रह गई चूंकि आवाज़ ही नहीं खुल रही थी। हमारे मोदी जी हर 5 मिनट के बाद पानी पीते थे, वो हकलाने लगते थे। राहुल जी साहब 10-20 मिनट भाषण देते थे, वो खटाखट टकाटक करते करते हुए 10 मिनट की बोली बोला, उसके बाद रात भर सर्किट हाउस में आराम करते थे। मेडिकल की दवाइयाँ इस्तेमाल नेता लोग करते हैं। हमारा बिहार का नेता तेजस्वी, वो साहब एक दिन में 5 तकरीरें करता था, 10 मिनट यहाँ 5 मिनट वहाँ 10 मिनट वहाँ। ये थक के चूर हो गए। पहले खड़ा होकर 5 मिनट बोलता था, अब क्या होगा, कुर्सी लेता और बैठ के बोलने लगे। हम लोग तो अभी भी 3-3 घंटे खड़े होकर बोलते हैं। मगर वो 5 साल में इलेक्शन के मौके पर 10 मिनट बोलने के लिए उसका पैर जवाब दे रहा है, नहीं चल पा रहा है, आवाज नहीं खुल रही है। तो ये लोग बोलते हैं ताकत बदन में रहेगी तब ना आदमी 4 घंटे बोलेगा, तब ना आदमी 3 घंटे बोलेगा। यहाँ तो 3-3 घंटे बोलने के बाद एक बार पानी पीने की नौबत नहीं आती। ऐसा नहीं कि मेरी उम्र 25 साल 26 साल का मैं जवान हूँ इसीलिए मेरी हड्डी मजबूत है, नहीं, मैं 50+ हूँ। उसके बावजूद मैं 4-4 3-3 2.5 2-2 घंटे खिताब करता हूँ, कंटिन्यूअस खिताब करता हूँ। एक महीने में 30-30 32-32 तकरीरें करता हूँ। ये कौन सी ताकत है? जब ताकत रहेगी तब न खिताब करेंगे, ताकत रहेगी तब न 100 रकात नमाज से नफल पढ़ेंगे, ताकत रहेगी तब न अरफात से लेके मीना पैदल आएंगे। बस पर बैठने वाला 7 घंटे में अरफात से मीना पहुंचा और पैदल चलने वाला 1 घंटे में अरफात से मीना पहुंच गया। मुजदलफा पहुंचा, मुजदलफा से पैदल मीना गया, पैदल चल के रमिये चमार किया, पैदल चल के कुर्बानी की, वहां से आया सर का बाल मुंडवाया, कपड़ा पहना, पैदल मक्का गया, तवाफ़े काबा करके फिर वापस रात में मीना आ गया। सुन्नत के मुताबिक मीना में आराम कर रहा है। तो कमजोर किस्म का आदमी वो तो साहब एक कदम चल नहीं पाएगा, मोहताज रहेगा। ताकत रहेगी तब 100 रकात नमाज नफल आप पढ़ेंगे। आप शबे कदर में, आप शबे बरात में, यहाँ तो 2 रकात पढ़ने के बाद घबराहट। ताकत जरूरी है अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए काम आने के लिए ताकत जरूरी है। इसलिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहता है बी हेल्दी, आप ताकत सेहतमंद बने, वो दवाई इस्तेमाल करें, योगा करें, ताकतवर बनने के लिए चलें फिरें, एक्टिव रहें, निगेटिव सोच दिमाग से हटा दें, हेल्दी रहें। हेल्थ पे हेल्थ रहेगा तब घर वालों का बोझ हल्का करेंगे, मुल्क की खिदमत कर पाएंगे। अमेरिका यूरोप में हेल्थ पे जोर दिया जा रहा है कि हेल्दी लाइफ। बीमारी दर्जनों आ गई सबके घर में, बच्चे का पेट निकल रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर लगभग 90% लोगों को शुगर हो रहा है। तो वहां के दानिश्वर कहते हैं बी हेल्दी, हेल्दी रहे। अब हेल्दी रहने के लिए हल्का फुल्का रहे, एक्टिव रहे, निगेटिव सोच से बचाए, पॉजिटिव रहे, अपने आप को बेकार बना के मत बैठे, काम में लगे रहें। हेल्दी रहेंगे तब मुल्क हेल्दी रहेगा, खानदान हेल्दी रहेगा और समाज हेल्दी रहेगा, आपकी सोसाइटी हेल्दी रहेगी। आप हेल्दी कमजोर रहे, समाज कमजोर, घर कमजोर, माँ बाप की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। हेल्दी आदमी वो पहाड़ पे चढ़ के पानी निकालता है, हेल्दी आदमी समंदर में गोता लगा के हीरे जवाहरात निकालता है। तो हेल्दी रहे। जिस पर आज हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, नॉर्वे, कनाडा, जापान, चाइना यानी तमाम दुनिया के ममालिक के सरबराह और मेडिकल साइंस हेल्थ पे जोर दे रही है कि हेल्दी रहें। हेल्थ आपकी सबसे बड़ी दौलत है। जरा गौर से सुनिए, साइंस आज आई है, आज ये मेडिकल साइंस के जानकार कहते हैं कि हेल्दी रहें। मगर 1400 साल पहले न ऑक्सफोर्ड था, न कैम्ब्रिज थी, न हिंदुस्तान नाम का कोई, हिंदुस्तान में कोई एक यूनिवर्सिटी थी। पूरी दुनिया में जहालत का दौरा था। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर दुनिया में नहीं था। साइंस का नाम दुनिया नहीं जानती थी। अमेरिका नाम का कोई मुल्क आज से 1400 साल पहले नहीं था। ये तो 1495 में कोलंबस ने उसका पता लगाया है। उसकी तारीख 400-500 साल अमेरिका की तारीख है। इस्लाम 1500 साल पहले इस्लाम का सूरज अरब से चमका है। जिस वक्त इस्लाम का सूरज चमक रहा था, मुस्तफा मस्जिद नबी के मेंबर पे खिताब करते थे। खिताब करते हुए कयामत तक हमें जिंदगी गुजारने का नुस्खा देते थे, स्टाइल ऑफ लिविंग दे रहे थे, हमें नज़ामे हयात दे रहे थे, हमें कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे बीवी बच्चों से सुलूक करना है, कैसे माँ बाप की खिदमत करनी है, कैसे समाज में अपने पड़ोसी के साथ डीलिंग करना है, कैसे दुश्मनों से जंग करनी है, कैसे मैदान जंग में सुलह के टेबल पर बैठकर सुलह करना है। यानी वार से लेके एग्रीमेंट तक कैसे हमको करना है, अपने माँ बाप से लेके पड़ोस के लोगों तक
कैसे सुलूक करना है, बहैसियत बाप, बहैसियत भाई, बहैसियत शौहर, बहैसियत पड़ोसी, हमें कैसे गुड ट्रीटमेंट दूसरों से करना है, सारी बातें खोल खोल कर मुस्तफा ने बता दी। उस जमाने में हुजूर ने कहा था, ए मोमिन, तुम सेहतमंद रहना, तुम ताकतवर रहना, तुम कवी रहना। अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज ज़ईफ। मुस्तफा कहते हैं ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा है, ताकतवर मोमिन अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, क्योंकि वह ज्यादा इबादत कर पाएगा, लोगों का भला कर पाएगा, लोगों के लिए पानी से डोल निकाल के दे पाएगा, लोगों को कांधे पे बिठा के सवारी कर पाएगा, लोगों का बोझ उठा पाएगा। इसलिए मुस्तफा ने कहा था, अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज ज़ईफ। ताकतवर मोमिन बनिस्बत कमजोर मोमिन के अल्लाह को ज्यादा पसंद है, ताकि जुल्म नहीं करेगा, इंसाफ करेगा, इंसाफ सालिमों का डे ना पकड़ेगा, मजलूमों को इंसाफ दिलाएगा। एक बाकमाल शौहर, ताकतवर शौहर, उससे बीवी डरती है, ताकतवर पड़ोसी से समाज का सालिम डरता है, ताकतवर पड़ोसी से डके चोर डरते हैं, ताकतवर आदमी से समाज के अहंकारी डरते हैं। इसलिए समाज को जुल्म से बचाने के लिए ताकतवर होना जरूरी है, अपनी बीवी की शरारत को रोकने के लिए ताकतवर होना जरूरी है, वरना जब दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं और शौहर के बदन में इर्तियाज, कपकपाहट पैदा होती है और वो औरत अपने शौहर को वैल्यू नहीं देती, अपने जवान बेटों के साथ अलग ग्रुप बना लेती है और बेचारे शौहर को वन साइडेड, उसको अलग तनहा छोड़ देती है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपका रौब आपके बच्चों पे रहे, आपकी बीवी पे रहे, तो आपका हेल्दी बनना जरूरी है, आपका सेहतमंद रहना जरूरी है। तो सेहतमंद रहने पर गांधी ने आज कहा, मोदी ने आज कहा, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के दानिश्वर ने आज कहा, चाइना जापान के प्रेसिडेंट ने आज कहा, मगर कुर्बान हमारे तबीबे आजम ने 1500 साल पहले कहा, तेरा ताकतवर रहना जरूरी है, तेरा हेल्दी रहना जरूरी है। तो मैं कह सकता हूं, जहां नजर दुनिया के वैज्ञानिकों की आज गई है, वहां नजर तबीबे आजम की 1500 साल पहले गई है। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। इसलिए मैं कह सकता हूं, बरेली के ताजदार आला हजरत की जबान में, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हमारे पैगंबर आजम की बात हमारे उलमा तो बोलते ही रहते हैं। सरकार दो जहां ने जो जो उसूल और ज़ाब्ते हमको दिए हैं, उन ज़ाब्तों में हेल्दी लाइफ गुजारने का जबरदस्त नुस्खा मौजूद है। अब मैं अपनी बात बोलूं तो बातें तो आप सुन ही लेंगे, मगर गैरों की बात जब मैं करता हूं तो आपको लगेगा कि वो गैर मुस्लिम, वह हिंदूज, वह क्रिश्चियंस, उसने हमारे पैगंबर को कैसा पढ़ा है, कैसा उसमें दिमाग जलाया है, और कितनी बेहतरीन बात है उन्होंने हमारे सामने रख दी है, दुनिया वालों के सामने रख दी है। सरकार दो जहां ने जो कुछ कहा, ये करो और ये मत करो, ये लीगल, ये इलीगल, ये राइट, ये रॉन्ग, ये गुड, ये बैड, ये परमिटेड, ये फॉरबिडन, वो हम पर बोझ नहीं है, वो हमारी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए वह नुस्खे जरूरी हैं। हुजूर ने कहा, झूठ मत बोलना, झूठ सेहत को खा जाता है, झूठ रोजी को खा जाता है, झूठ इज्जत वकार को मिट्टी में मिला देता है, झूठ बोलने वाला आदमी वो हार्ट डिजीज का शिकार हो जाता है। झूठ बोलना हराम है, हुजूर ने कहा हराम है। तो झूठ बोलने से रोजी घटती है, झूठ बोलने से सेहत घटती है, झूठ बोलने से इज्जत घटती है, झूठ बोलने से वकार मजरू होता है, इसीलिए झूठ हराम है। झूठ को हराम कर देने से अल्लाह ताला को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाए कि सारे काफिर मुसलमान हो जाएं, ऐसा नहीं। अल्लाह उस शान का मालिक है जिसके आगे किसी शान कमाल का तस्वुर ही नहीं है। कुल्ल यौम हुवा फी शान, अल्लाह की शान निराली है, हर दिन एक नई शान है अल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम सिफात कमालिया का जामे है वो, इसलिए हमारे मोमिन बनने से उनका कुछ उनकी खूबी कुछ बढ़ नहीं जाती, या किसी के काफिर हो जाने से उनकी खूबी घट नहीं जाती। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कोई करता है तो वह अपना फर्ज पूरा करता है और अपना भला करता है। अगर कोई इनकार करता है खुदा का, वो क्या है, वो एहसान फरामोश है और फिर अपना ही नुकसान करता है। दुनिया में दिमाग परेशान रहेगा, दिल परेशान रहेगा, मरने के बाद अल्लाह की नाफरमानी की पनिशमेंट जहन्नम की आग की सूरत में उसको मिलेगी। तो हुजूर ने जो कुछ कहा है सब में हेल्थ का पहलू
छुपा है। आका अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा, अब जरा हुजूर के हदीस सुनाता हूं मैं। सरकार दो जहां ने क्या कहा? आका फरमाते हैं अलैकुम बिश्शफाइन, तुम दो शिफा को लाजिम पकड़ लो। बीमार दुनिया में जो पैदा हुआ है वो सेहतमंद भी होगा, कभी बीमार भी होगा। दुनिया में रात भी है, दिन भी है, दुनिया में मौसम तब्दील होता है, ये तुम्हारे लिए ताकि तेरा जीना आसान हो जाए। सिर्फ जाड़े का मौसम रहता तो जीना मुश्किल होता, सिर्फ गर्मी का मौसम होता जीना मुश्किल होता, सिर्फ रात ही रहती जीना मुश्किल था, सिर्फ दिन ही होता जीना मुश्किल था। ये रात और दिन का बदल बदल कर आना, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाह कहता है डाउटलेस in the creation of the heavens and the earth, in the changing of the night and day, are tokens for those who keep sense। बेवकूफों के लिए नहीं, जो हुल्लड़बाजी करता उसके लिए नहीं, जो कहता सब मौलवी बेईमान है उस खसीसों रजीलों के लिए नहीं, जो बोलता है मदरसा मस्जिद मौलवी खानका इससे क्या होगा, उन रजीलों जलीलों के लिए नहीं। जो ये कहता है कि अल्लाह अकबर बोलता है, इसका मतलब कि अकबर को ये लोग अल्लाह मान रहा है, वो नहीं जानता कि अकबर अरबी का लफ्ज है, उसका माना द ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा होता है। इस अकबर से वो अकबर बादशाह मुराद नहीं है, इस अकबर से मुराद है अकबर का मीनिंग अल्लाह सबसे बड़ा है। मगर ये एमए करने के बाद, साइंसदान बनने के बाद भी कहता है ये लोग अकबर को अल्लाह मान रहा है। तो इस हट धर्म के लिए नहीं, जो सच्चाई को समझना नहीं चाहता, जो बिल्कुल घमंड के ताकत के घमंड में, मेजॉरिटी के घमंड में जीता हो, उनके लिए नहीं। जो सच्चाई समझना चाहता हो, जो हक बात समझना चाहता हो, हक बात के लिए मुताला करता हो, हक बात जानने के लिए डिबेट करता हो, हक बात जानने के लिए मुहक्किकीन के दरवाजे पे जाता हो, उनके सामने अपने एतराज़ात रखता हो, उन सब एतराज का जवाब सुनने के बाद फिर एतराज करने की सलाहियत रखता हो, उसके बाद सेटिस्फाइड और मुतमईन होकर हक को कबूल करने का दिल रखता हो, उसके लिए कुरान कहता है इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द। आसमान जमीन की पैदाइश में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं, रात और दिन के बदलने में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं, ताकि वह पहचाने मेरा मोहसिन खुदा, मेरा लाजवाब खुदा, मेरा एहसान करने वाला मुनइम हकीकी खुदा, वो हमारे लिए रात बनाया है, दिन बनाया। वरना अल्लाह को रात और दिन से क्या मतलब है? अल्लाह तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ना उनको दिन के आने के बाद कुछ है ना रात के आने के बाद कुछ है, वो हमेशा हमेशा से है, वो हय्यो है, वो कय्यूम है, वो लाजवाल है अल्लाह की हस्ती। ये रात मेरे लिए है ताकि मैं आराम करूं, यह दिन मेरे लिए है ताकि मैं काम करूं, यह बरसात का मौसम मेरे लिए है ताकि मैं धान उपजाऊं, यह जाड़े का मौसम मेरे लिए है ताकि मैं गेहूं और सेब की खेती करूं, यह गर्मी का मौसम मेरे लिए है ताकि मैं तिलहन और दाल की खेती करूं, यह मौसम रात दिन हमारे लिए है ताकि सूरज की रोशनी में मैं सफर करूं, काम काज करूं, यह रात मेरे लिए है ताकि मैं रात में आराम करूं, सुकून और चैन की नींद लेकर दिन भर की सारी थकावट को मैं दूर कर सकूं। ये सारी नेमतें हमारे लिए है। तो अल्लाह कहता है तेरी आंख खुलने की बात है रात और दिन के बदल बदल कर आने में। जो अक्लमंद है वो गौर करता है, फिर कहता है मेरा खुदा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वही मेरा खालिक, वही मेरा मालिक, वही मेरा राज़िक, वही दुनिया का चलाने वाला, वही किसी को जलील करने वाला, वही किसी को इज्जत देने वाला, वही किसी को हाकिम बनाने वाला, वही किसी हुकूमत की कुर्सी छीनकर उसे भिखारी बनाने वाला। कौन है वह खुदा? कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे खुदाओं, सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देना रब का काम, हुकूमत छीनना रब का काम। बंदे का काम उस रब की इबादत करना है, उस रब को सजदा करना है। तो तुम्हारा काम इबादत करना है और रब का काम हुकूमत देना और हुकूमत छीनना है। वो जानता है कब मुझे हाकिम बनाना है और कब उसे जलील करना है। वो खुदा है
जब चाहा फिरौन को हाकिम बनाया, और जब चाहा 400 साल की लंबी उम्र देकर समंदर में डुबा के तड़पा तड़पा के मार दिया। इसलिए ए बंदे, अपनी इबादत पे नजर रख, यानी इबादत के पहलू पे नजर रख। अल्लाह की इबादत कर। दुनिया चलाना रब का काम है, तू अपना काम कर, रब अपना काम कर रहा है। फिर तू देखेगा कि अल्लाह जालिमों की चलने नहीं देता है, वह हुकूमत देना भी जानता है और हुकूमत छीन कर गली का भिखारी बनाना भी जानता है। वाह वाह, हुकूमत छीन कर गली का भिखारी बनाना भी जानता है। कुरान पाक की आयतों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। वही मेरा खुदा है, जब मैं बीमार पड़ता हूँ वो मुझे शिफा देता है। अल्लाह ने अपने महबूब को मेरे लिए मॉडल बना के भेजा। महबूब जो खाते हैं वो खाना, महबूब जैसे रहते हैं वैसे तुम रहना। तेरे लिए सेहत है, तेरे लिए जिंदगी है, तेरे लिए खुशी है, तेरे लिए राहत है, तेरे लिए बरकत है, तेरे लिए इज्जत है, तेरे लिए सल्तनत है, तेरे लिए हुकूमत है, तेरे लिए मरने के बाद मुस्तफ़ा की जन्नत है। साफ लफ्जों में की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। ये दुनिया क्या है, दोनों जहान की बादशाहत, दोनों जहान का सुकून मुस्तफ़ा की गुलामी में पिन्हा है। अब हुजूर ने क्या कहा, अलैकुम बिश्शफ़ाइन। दूसरी हदीस गौर से सुनिए इसको। हुजूर ने क्या कहा, अलैकुम बिश्शफ़ाइन। ये दो शिफा को लाजिम पकड़ ले, दांत से पकड़ ले, अपने लिए लाजिम पकड़ ले, जरूरी बना ले। अल अस्र वल कुरान। मुस्तफ़ा कहते हैं एक शहद और एक कुरान। कहाँ शहद और कहाँ कुरान? शहद और कुरान, इसको लाजिम पकड़ ले। ये दो शिफा है, बीमारी से शिफा है। कुरान पाक पढ़ने में बीमारी से शिफा है। कुरान पाक की तिलावत बीमार के पास करें, शिफा है। कुरान पाक की तिलावत करने से शिफा है। ये बातें हम लोग जानते हैं, मगर वैज्ञानिक इस बात को नहीं यकीन करते हैं कि कुरान पढ़ने में शिफा कैसे है, कुरान पढ़ने में शिफा कैसे है। हुजूर ने कहा शहद चाटो और कुरान पाक की तिलावत करो, या दोनों शिफा को लाजिम पकड़ ले। जरा गौर से सुनिएगा, मुस्तफ़ा ने कहा या दोनों शिफा को लाजिम पकड़ ले। और हुजूर ने एक जगह खोल के कहा, मन लायक़ल अस्र, जो शहद को चाटे महीने में 3 दिन, महीने में 3 दिन शहद चाटा करे, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं होगी, मूसी बीमारी उसको नहीं होगी। सरकारे दो जहां रोजाना या अक्सर शहद पिया करते थे। गर्म पानी में शहद डाल के पीना आज मेडिकल साइंस कहती है। सुबह सवेरे अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो, कब्ज की बीमारी हो, वो रोजाना सुबह गर्म पानी 1 गिलास ले, उसमें थोड़ा सा शहद डाले, पिए, बिल्कुल पेट की तमाम गिलाजतों को ये शहद निकाल देता है। तो अगर जैतून के 2-4 कतरे तेल उसमें डाल दें और उसका फायदा 2-4 हो जाए। अगर ये हब्बतुस सौदा यानी कलौंजी, ये काला दाना, हब्बतुस सौदा, ये ब्लैक जो दाना है, इसको अगर आप उसमें डाल दें, उसकी इफादियत 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यानी गर्म पानी में कलौंजी, उसमें थोड़ा जैतून, उसमें थोड़ा शहद डाल दें तो पेट में जो भी बरस की कब्जियत हो, उस कब्जियत को ये नुस्खा निकाल देता है और मिटा देता है और बिल्कुल मैदा को रिफ्रेश कर देता है। जबकि तमाम बीमारियों की माँ है यह मैदा। अगर पेट दुरुस्त, सारे आज़ा दुरुस्त। अगर पेट बीमार, फिर सारे आज़ा बीमार। ये मेडिकल साइंस आज कहती है और पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने ये नुस्खा दिया। और हुजूर बुखार के मर्ज में आपका इंतकाल हुआ है। सरकार दो जहां की उम्र शरीफ है 63 साल, आका अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ है 63 साल। जो जिस मर्ज में आपका विसाल हुआ, आप मौलाए हकीकी से जा मिले, वह मर्ज था किसका? बुखार का मर्ज था। आपको बुखार हुआ, हुजूर ने कहा है कि बुखार को बुरा मत कहो, बुखार को बुरा मत कहो, बुखार को गाली मत दो, बुखार को बुरा मत कहो। ये बुखार तेरे गुनाहों को भी मिटाता है। ये बुखार तेरे अंदर को, तेरी हड्डी को, तेरे गोश्त को, अंदर को बिल्कुल हष्ट पुष्ट स्ट्रॉन्ग कर देता है। जिस तरह आग
आग लोहे के संग साफ कर देती है, उसी तरह बुखार अंदर की बहुत सारी कमजोरियों और बीमारियों को खत्म कर देता है। और यह बुखार गुनाहों को भी मिटा देता है और बीमारियों को भी जलाकर राख कर देता है। इसे बुखार को बुरा मत कहो, बुखार आया है हमारे भले के लिए, वह सेहत भी दुरुस्त कर देगा और यह बुखार गुनाहों को भी मिटा देगा। हुजूर को वो बुखार गाहे बगाहे कभी कभार आता था, लेकिन जिस बुखार में आप पर्दा फरमाए वो आखिरी अहद में, जाहिरी जिंदगी के आखिरी पीरियड में जो आपको बुखार आया, उसी मर्ज में आपका वसाल हुआ। उससे पहले 63 ईयर्स, पहले दिन से लेके 63 ईयर्स तक अकाल इस्लाम से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा सेहतमंद, सरकार से ज्यादा ताकतवर तो कोई न था न होगा क़यामत तक, मगर बज़ाहिर तौर पर, फिजिकली, जिस्मानी तौर पर हुजूर को कोई खतरनाक बीमारी जिंदगी में नहीं लगी, न बचपन में, न जवानी में, न जवानी के अहद को पार करने के आगे जाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम में। क्यों? सरकार दो जहां का जबरदस्त नुस्खा था, हुजूर पानी में शहद डालकर हमेशा पिया करते थे। ये वो नुस्खा था जिसकी वजह से सरकार हमेशा बज़ाहिर सेहतमंद रहते थे और अपने गुलामों से कहा शहद को लाजिम पकड़ ले, शहद को लाजिम पकड़ ले, तेरी सेहत तू तेरे साथ रहेगी, तू हेल्दी रहेगा, तू बीमारी से बचेगा। आज मेडिकल साइंस ने इतना शहद के अज्जा पे इस कदर फवायद को बताया है, इसमें किस तरह विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, किस तरह कैल्शियम, किस कदर इसमें और दूसरे अज्जा शामिल हैं, साइंसदानों ने खोल खोल के बयान किया है। यही वजह है कि आज गोंडा के गैर मुस्लिमों के घर में मुसलमानों के मुकाबले में शहद उनके घर में ज्यादा है। आज जितनी कंपनी वालों, डाबर ने, हमदर्द ने, रैक्स ने, जितने भी कंपनियों ने शहद निकाला है, चाहे नकली रहे, असली रहे, कुछ भी रहे, मगर गैर मुस्लिमों के यहाँ शहद की बोतलें मिलेंगी आपको। और साहब जब से रामदेव जी ने कह दिया है कि सब लोग सेहतमंद रहने के लिए शहद का इस्तेमाल करें, क्या बिहारी, क्या उत्तर प्रदेशी, क्या बांग्लादेशी, क्या हिंदुस्तानी, जहां जहां भी गैर मुस्लिम है, जहां जहां भी योगा करने वाले लोग रामदेव को अपना मॉडल मानते हैं, वह सारे के सारे अपने घर में शहद रखते हैं। पहले शहद खोजने से नहीं मिलता था, आज सबसे ज्यादा उनके घरों में शहद मिलता है। पहले वो शहद कहते थे ये मुसलमानों की ग़िज़ा है, मुसलमान इसको खाते हैं, ये मधु ये इस्तेमाल करते, आप मुझसे ज्यादा 50% से ज्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जब से शहद को छोड़ा, डायबिटीज मेरे घर में, हार्ट के मरीज मेरे घर में, कोलेस्ट्रॉल के मरीज मेरे घर में, तरह तरह के खतरनाक मरीज हमारे घर में, आर्थराइटिस के मरीज हमारे घर में, साहब न जाने क्या क्या मरीज हमारे घर में है। मुस्तफा ने कहा अल्लाह है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा ये कुरान है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि जन्नत और जहन्नम है, हमने मान लिया। एक कौम मुस्लिम जब मुस्तफा ने कहा जो हर महीने में 3 दिन शहद चाटेगा, उस महीने में कोई खतरनाक बीमारी उसको नहीं लगेगी, तो मुस्तफा की बात मान ले। अगर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से बचना है, हार्ट डिजीज से बचना है, फालिज से बचना है, अगर कैंसर से बचना है, अगर गुर्दे की खराबी से बचना है, तो पाबंदी से हर महीने उस ओरिजिनल शहद तलाश कर, ओरिजिनल दूध जैसे तलाश करता है उसी तरह ओरिजिनल शहद तलाश कर। महीने में 30 दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन चाटा कर। मुस्तफा सच्चे, तबीब आजम का नुस्खा सच्चा। अगर तू सारी जिंदगी हर महीने 3 दिन शहद चाटता रहा, यहाँ सेहत मिलेगी और इत्तिबाए सुन्नत नबवी के बरकत से मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस की नेमत मिल जाएगी। हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए आज गैर मुस्लिम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। वह सुबह सवेरे उठ रहे हैं, सुबह सवेरे वॉकिंग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि आज बीमारी की सबसे बड़ी वजह मॉर्निंग वॉक का नहीं करना, खाना सो जाना है, खाने के बाद फौरी सो जाना, खाने में चबाना नहीं है, खाया 10 कदम चला फौरन सो गया। दिन भर का थका मांदा आदमी शाम में घर आया और खाया, खाने के बाद फौरी लेट गया। 12-15 घंटे सोने के बाद भी वह पेट का दाना तहलील नहीं होगा जब तक कि खाना खाने के बाद रात में बंदा कम से कम 400-500 स्टेप, 500 कदम न चले। 1000-2000 कदम चले तो फार बेटर, बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 500 कदम, 400 कदम जरूर चले ताकि दाना बिल्कुल तहलील हो जाए। उसको सोने के बाद तो बिल्कुल साफ
सारे पार्ट्स आराम में चले जाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते। अगर दाना गया है उसको मेहनत चाहिए, पेट को, आंत को, छोटी आंत बड़ी आंत को, उसके लिए 500-1000 कदम चलने के बाद वो दाना सब फिट अपनी जगह पे पहुंच जाता है और सुबह सवेरे बंदा ऐसे उठता है रिफ्रेश होकर, दाना पच चुका होता है, खुल के इजाबत होती है, दिन भर बंदा तरोताज़ा रहता है। रामदेव जी कहते हैं कि सुबह सवेरे उठिए और फिर आप, मॉडर्न साइंस भी कहती है कि मॉर्निंग वॉक कीजिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी जल्दी से बिस्तर पे चले जाए। 10 बजे के बाद किसी के घर की लाइट जली हुई नहीं रहेगा, लाइट ऑफ हो ही जाए। इशा की नमाज को लेट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इशा की नमाज जैसे ही टाइम शुरू होता है फौरी आसान हो जाए, उसके 10-15 मिनट के बाद फौरी जमात हो जाए, जमात के बाद बंदा घर जाए। अगर मगरिब और इशा के बीच में खाना खा ले तो फार बेटर, बहुत अच्छा है। आका अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नत भी है कि मगरिब और इशा के बीच में खाना खा ले, और हमने बड़े बड़े बुजुर्गों के बारे में पढ़ा भी है और उनको देखा भी है, वह मगरिब और इशा के बीच में खाना खाते, उसके बाद फिर इशा की नमाज पढ़ने जाते, इशा की नमाज पढ़ते, उसमें बदन में हरकत होती, फिर वहां से घर आते, चलने में जाने आने में हरकत होती, दाना आधा पच चुका होता है, वो आराम से जब सोएगा गहरी नींद आएगी और 6-7 घंटे के बाद जब वह सुबह उठेगा रिफ्रेश हो चुका होगा, उसको अंदर से न गिरानी महसूस होगी न पेट में कोई बोझ महसूस होगा। आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब, मोबाइल, टेलीविजन पे न्यूज़ देखने के चक्कर में रात के 2 बज जाते हैं। 2 बजने के बाद अगर कोई नमाजी है तो उनको 4 बजे उठ जाना, अभी इस मौसम में 4-4:30 बजे उठ जाना है और फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर जाके सो जाना है 3-4 घंटे। चूंकि बाजार की सारी दुकानें 10 बजे 12 बजे के बाद ही खुलती हैं, अब इस बीच में क्या करेगा, सो गया। सोने का सबसे बेहतरीन टाइम है क्या, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी से बिस्तर पे जाएं, जल्दी से सो जाएं और जल्दी सुबह बिस्तर से उठ जाएं। कोई नहीं मानने वाला है फॉर्मूला, रामदेव का फॉर्मूला कुछ लोग मानते हैं। सुबह सवेरे उठते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं और तेज तेज कदम वॉक करते हैं, पसीना बहाते हैं, बनियान और साहब उसका हाफ पैंट, वो सारे कपड़े भीगे रहते हैं। उनकी औरतें भी सुबह सवेरे चलती, हाथ में लाठी लिया और वॉक किया। और जो नुस्खा हमारा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इशा की नमाज पढ़ के फौरन सो जाना है, फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठ जाना है। फजर की नमाज सूरज उगने से पहले है, इशा की नमाज पढ़ के फौरी बंदा सो जाए। मेहमान अगर हो तो जरूरतन थोड़ी सी बात करना चाहिए, बात करना अच्छा है, वरना दुनियावी बात करना इशा की नमाज के बाद मकरूह लिखा हमारे बुजुर्गों ने, कराहियत है, नापसंदीदा, चूंकि फजर की नमाज के कज़ा होने का चांस है, इसलिए इशा पढ़ने के बाद फौरी बंदा सो जाए। हाँ, अगर दीनी किताबों का मुताला है, अगर नवाफिल पढ़ता है, पूरी रात जागना है, वह एडिशनल तौर पर, वो ऑप्शनल अलग चीज है, मगर आम तौर पर जनरली जल्दी से बिस्तर पे सो जाए, जल्दी उठ जाए। उसका क्या फायदा होगा, सुबह की हवा करोड़ों की दवा, आज मेडिकल साइंस कहती है सुबह की हवा करोड़ों की दवा, सुबह की हवा बीमारियों को मिटा देती है, सुबह की हवा इन्फेक्शन दूर करती है, सुबह की हवा हेल्दी लाइफ देती है। तो डॉक्टर रामदेव ने कहा मॉर्निंग वॉक करें, हाथ ऊपर उठाएं, हाथ नीचे करें और सांस रोक लें, सांस रोकें, फिर सांस तेज तेज छोड़ें। देखें आप, हर गली में लोग मिल जाएंगे, शहद वो खाएं, सिरका वो खाए। सिरका मुस्तफा कहते हैं हर जिस घर में सिरका है वो घर सालन से खाली नहीं है, यानी सिरका सबसे बड़ा सालन है, सिरका सबसे बड़ी तरकारी है। हर मोमिन के घर में शहद रहे, गैस का इस्तेमाल कम होगा, उस पे तरकारी तैयार ना होगी, बल्कि शहद रहे, रोटी रहे। रोटी यानी कि हर टाइम बनाना जरूरी है। रोटी वो चाहे रोटी जब तक रहेगी, अगर वह चोकर वाली रोटी है 3-4 दिन रह जाएगी, चोकर वाली रोटी 4 दिन के बाद भी खराब नहीं होती है, वह रोटी के फायदे भी खत्म नहीं होते हैं। हाँ, कोई तरकारी सालन जो आग पे तैयार हुई है वह सालन अगर सर्द हो जाए तो फिर उसमें अलग मुमकिन है कि बीमारी पैदा हो, सड़ांध पैदा हो, मगर रोटी, सूखी रोटी को भिगा के खाना यह मौला अली की सुन्नत है। सूखी रोटी भिगा के खाना यह बुजुर्गों की सुन्नत है। नहीं सुना कि इमाम हुसैन के घर एक मेहमान आया, देहाती, बोला अमीरुल मोमिनीन, कहा वो बाहर गए हैं, कहा मिलने आया हूँ, कहा ठहरो मैं अपने घर से खाना तैयार करके लाता हूँ। इमाम हुसैन ने घर से शानदार
शानदार खाना, अपने लिए सूखी रोटी, मेहमान के लिए जबरदस्त दस्तरखान। इसलिए मैं पैगाम देता हूं, जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए, अपनी बसात अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जबरदस्त खाना चुने दस्तरखान पर। कर्ज लेकर के हो या अपने पैसे से हो, शानदार एहतमाम पहले दिन करे और दूसरे दिन उससे कमजोर एहतमाम और तीसरे दिन नॉर्मली जो आप खाते हैं वो खिलाए। मेहमान के आने के बाद जबरदस्त खाना तैयार करें, अपने लिए सिंपल खाएं। एक तरकारी लाजिम पकड़ लें, रोटी है, दाल है तो और तीसरी कोई चीज नहीं, रोटी है, सालन है, तीसरी कोई चीज नहीं, रोटी है, अंडा है तो दूसरी कोई चीज नहीं। यानी अपने खर्च बचाए, किफायत शारी से काम ले। अगर पैसा बचेगा मदरसे के मेहमान के काम आएगा, पैसा बचेगा मदरसों की इमारत बनेगी, पैसा बचेगा अपनी गरीब फूफी, गरीब चची, गरीब बहन के काम आएगा, पैसा बचेगा वक्त जिहाद पर हमें जालिमों का डेना तोड़ने के लिए हमें काम आएगा। जब जुल्म मिटाने के लिए हमें ताकत की जरूरत हो, हमें हथियार की जरूरत हो, उस वक्त पैसे रहेंगे तब ना आप तीर और लाठी खरीद पाएंगे। इसीलिए समाज में डकैतों, अहंकारियों, मगरूरों और घमंडियों के आतंक से अपनी माँ बहन बेटी को बचाने के लिए जब हमें जालिमों का डेना तोड़ना पड़े, उसके लिए बदन में ताकत भी चाहिए, उसके लिए आर्म्स भी चाहिए। अगर पैसे न रहेंगे तो फिर बदन में ताकत कहां से पैदा होगी? तो अगर दूध नहीं खाएंगे, गुटखा खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, ये साइंसदान आज मना करते हैं कि उससे कैंसर हो सकता है, और हम लोग तो आज कई 100 साल से मना कर रहे हैं। फजूल बातें बोलने से बचिए, फजूल खाना खाने से बचिए, फजूल सोने से बचिए, फजूल पहनने से बचिए, फजूल रिश्तेदारी से बचिए। मुस्तफा की वो हदीस, 5 लाख अहादीस में से 5 हदीस जो इमाम आजम ने अपने बेटों के लिए लिखा था, बेटे इस 5 हदीस पर अमल करना। मैंने 5 लाख अहादीस के जखीरे में से तेरे लिए 5 हदीस को चुना है, सिलेक्शन किया है, इस पर तू अमल करना। 5 लाख हदीस में से 5 हदीस, कितनी कीमती हदीस होगी। उसमें से एक हदीस क्या है? मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकहु माला, यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न यह है कि तमाम गैर जरूरी चीजों को छोड़ दिया जाए। गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी पहनना, गैर जरूरी सामान खरीदना, गैर जरूरी खाना का बोझ पेट में डालना, गैर जरूरी चीजें खैनी गैर जरूरी है, गुटखा गैर जरूरी है, सिगरेट गैर जरूरी है। वो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। जिंदा रहने के लिए जरूरी है रोटी, जरूरी है चावल, जरूरी है पानी, जरूरी है दूध। गुटखा जरूरी नहीं है, सिगरेट जरूरी नहीं है, और साहब ये तंबाकू जरूरी नहीं है, या बीड़ी जरूरी नहीं है। तो डॉक्टर आज कहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस, या स्मोकिंग आपके बदन के लिए खतरनाक है, या कैंसर को दावत देता है। एक डॉक्टर जिस फार्मूला को तू आज बयान कर रहा है कि कैंसर मुक्त भारत, साहब सिगरेट मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, देख मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले क्या कहा? मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकहु माला, यानी एक मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती यह है अननेसेसरी काम छोड़ दे, फजूल काम छोड़ दे, फजूल खाना, फजूल घूमना, फजूल सोना, फजूल दोस्ती करना, फजूल बातें करना छोड़ दे। पता ये चला जहां दुनिया के दानिश्वरों की नजर कामयाब शख्सियत बनाने के लिए आज गई है फजूलियात के तर्क के ताल्लुक से, वहां नजर तबीबे आजम की 150,000 साल पहले गई है। ये इस बात की दलील है, पैगंबर लाजवाब, रसूल लाजवाब, हादी लाजवाब, मोहसिन लाजवाब, वही मोहम्मद अरबी तबीबे आजम लाजवाब, मुस्तफा की तबाबत लाजवाब। मुसलमान नहीं मानता है अलग बात है, गैर मुस्लिम आज सुबह निकले, हाथ ऊपर किया, नीचे किया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ये एक हिंदू स्कॉलर है, डॉक्टर है, वो वजीर तालीम हिंदुस्तान का था, मानव संसाधन मंत्री हिंदुस्तान के थे। उन्होंने एक कानपुर के योगा के सभा में कहा, साइंस आज तरक्की कर रही है, लोग साइंसी तरीके पर अमल करके हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, मगर मनोहर जोशी जी इतना बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर, यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाला, वो क्या कहता है? वो कहता है योगा के शिविर में सारे हजारों लोगों को खिताब करते हुए कहा, चूंकि हम लोग तकरीर करते हैं तो गोंडा का कोई डीएम यहाँ नहीं बैठा है, कोई मुस्लिम डीएम, मुस्लिम दारोगा, मुस्लिम प्रोफेसर, मुस्लिम हाई स्कूल का टीचर, मुस्लिम साहब ब्लॉक का क्लर्क होंगे, बहुत कम होंगे। मुस्तफा को ड्यूटी जाना है, बोला मौलाना साहब ऐसे ही जैसे बातें करता, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, वही सारी बातें करेगा, और कोई दूसरी बात तो करेगा नहीं, इसलिए काम बहुत है, कभी जुम्मा के दिन सुन लेंगे। यानी हमारे लोगों को साहब कंटिन्यू
काम करना, अच्छा काम करना, लोगों के पास जाना, अच्छी बातें सुनना, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन योगा के शिविर में जहां डॉक्टर मनोहर जोशी गए हैं, वहां सामने प्रोफेसर है, सामने साइंटिस्ट है, सामने आईएएस ऑफिसर है, सामने आईपीएस ऑफिसर है, सामने बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मालूम है मनोहर जोशी ने क्या कहा? हम लोग कहते हैं वो आरएसएस का कैडर है। ठीक है, आरएसएस का कैडर है, जो जिस तंजीम से जुड़ा वो तंजीम का काम करता है, वो उस तंजीम से जुड़े हुए हैं, उसका वो काम करते हैं, वो जाने। वो साहब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, वो अपना काम किया चले गए। अडवाणी जी थे, वो काम कर रहे हैं। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, पंडित जी अपना काम कर रहे हैं। हम लोग भी अपना काम करें, हम लोग भी अपनी तंजीम से जुड़े, खानकाहा से जुड़े, राह सलूक से जुड़े, आलिमों से जुड़े, आलिमों की बात सुने। मैं तो कहा था बरेली शरीफ के बड़े इज्तिमा में, हमारे पंडित जी उत्तर प्रदेश में सीएम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, मगर कभी तुमने उनको देखा व्हाइट पैंट पहनते हुए, व्हाइट शर्ट टी शर्ट पहनते हुए, व्हाइट साहब वो जीन्स पहनते हुए कभी देखा आपने? नहीं देखा। वह गोरखनाथ धाम के पुजारी है। जब वो दिल्ली पार्लियामेंट में थे, वही लुंगी, वही पीला कुर्ता। अभी सीएम पूरे उत्तर प्रदेश का राजा है, वो अभी वही हाफ कुर्ता पीले रंग का, वही लुंगी है पहनते हैं। जब वो संसद में थे वही लिबास, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है वही लिबास। तो हमारा वो बच्चा जब तक गरीब है, आलिमों से जुड़ा है, और जहां पैसा हुआ मदरसे से दूर, खानका से दूर, पीर साहब से दूर, मौलाना से दूर, काफिरों से दोस्ती, लिबास बदल गया, सूरत बदल गई, चेहरा बदल गया, एक्टिविटीज बदल गई, उनकी हरकतों पर सकनात सब बदल गए, चेंज हो गया। लिबास से लेके सोच तक चेंज हो गया। पंडित जी से सबक हासिल कर, जिस ग्रुप से वह जुड़ा हुआ है, कुर्सी जब मंदिर में है वही लिबास, दिल्ली में है वही लिबास, उत्तर प्रदेश के असेंबली हाउस में है वही लिबास। वो जिस तंजीम से जुड़ा है उस तंजीम का भला चाहता है, तो तुम उससे सबक हासिल कर। नफरत की बातें मत बोल, पॉजिटिवली सोच कि जब वो नहीं बदला तो मैं गरीब रहूंगा, मैं मोहम्मदी बन के रहूंगा, मैं मालदार रहूंगा, मोहम्मदी बन के रहूंगा, मैं ऑफिसर बनूं, मोहम्मदी बन के रहूंगा, मैं गरीब बनूं, चपरासी बनूं, मोहम्मदी बन के रहूंगा, मैं मुस्तफवी लिबास पहनूंगा, सरकारे दो जहां की तहजीब अपनाऊंगा। जब एक गैर मुस्लिम उसका लिबास न मालदारी में बदला न गरीबी में बदला, तो हमारा मुखिया जब तक वह मुखिया नहीं बना है, मदरसा मस्जिद आके दुआ करवाता है। जैसे ही प्रधान बन गया, अब मौलाना मौलवी को गाली देकर शराब पीने लगता है। हमारा बच्चा जब तक विधायक नहीं बना, मस्जिद में आके सर पे तौलिया रख के दुआ करवाता है। लेकिन जैसे विधायक बना, अब वह शराब पीता है, होटल अटेंड करता है। मेरा बच्चा जब तक सांसद नहीं बना, वो मदरसा मस्जिद खानका कौन मौलाना शहर का बड़ा है, उसके पास जाए, 10 वोट उसके जरिया मिल जाए, वह तकरीर में आता, तकरीर सुनता है और अपना ऐलान करवाता है। लेकिन जैसे ही सांसद बना, अब उनकी दोस्ती मुशरिकों से, काफिरों से, होंडों से, डकैतों से, अब वो हमको धुतकार के भगाता है। सिर्फ तेरा काम करूं, हमारे क्षेत्र में सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मैं काम करूंगा। वो गैरों से दोस्ती बढ़ जाती है, हमसे दोस्ती घट जाती है। ये हमारे लोग हैं, जिसका लिबास बदल गया, बोली बदल गई, जिसकी शक्ल सूरत बदल गई। जब वो नहीं बदला तो तुम भी ठान ले, हम चपरासी रहेंगे, गुलाम मुस्तफा बन के रहेंगे, और पीएम बन जाए तो भी गुलाम मुस्तफा बन के रहेंगे। अगर तेरी ये सोच हो गई, तेरा मदरसा जिंदा, तेरी मस्जिद जिंदा, तेरी खानका जिंदा, तेरा घर जिंदा, तेरी सेहत जिंदा, तेरी सोसाइटी जिंदा, तू जिंदा कौम है। यहां भी तू जिंदा रहेगा और दुनिया भर में अल्लाह तुझे हुकूमत देगा, सल्तनत देगा, इज्जत देगा, सेहत देगा। मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत अता करवाएगा। वाह वाह वाह, क्या दोनों जहान की आबादी, दोनों जहान की आबादी मुस्तफ़ा की गुलामी में है। बस आप मैं बस बात में मुकम्मल करूं, 5 हदीस नहीं बोल पाया हूं, मैंने 2 हदीस आपके सामने बयान की, बस इसको मैं मुकम्मल कर लूं। रामदेव कहते हैं सिंपल रहिए, वॉकिंग कीजिए। और मनोहर जोशी ने क्या कहा कि योगा कीजिए सेहतमंद रहने के लिए, वरना पेट ऊंचा हो जाएगा। सांस तेज तेज लेंगे, 10 कदम चलेंगे, हाथ सीना पकड़ के बैठ जाएंगे। एक्टिव रहना है तो मुवाफक योगा कीजिए। उन्होंने कहा योगा करने के अलग अलग तरीके हैं। साइंस ने कहा है योगा जरूरी है, मेडिटेशन और कंसंट्रेटेड रहना, यानी दिमाग केंद्रित करके एक जगह रखना, ये हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है। मेडिटेशन जिसको इस्लाम में मुराकबा और मुहासबा कहा जाता है, कि रोजाना 24 घंटे में बंदा कम से
कम आधा घंटा 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाले और सारी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लगा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को खालिक मालिक समझे, ऐसा लगे जैसे वो रब से बात कर रहा है, अब रब को देख रहा है, रब से मुलाकात कर रहा है, अपने गुनाहों पे आंसू बहा रहा है। इस तरह अकाउंटेबिलिटी, मुराकबा, मुहासबा, उसी को अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। मनोहर जोशी कहते हैं योगा करें हेल्दी रहेंगे, और योगा का तरीका अलग अलग है। रामदेव का तरीका अलग, दूसरे वैज्ञानिक का तरीका अलग, मगर मुरली मनोहर जोशी जैसा पढ़ा लिखा आदमी, भाजपा का कैडर लीडर, वो साइंस पढ़ने के बाद आखिरी बात कह दी कि योगा का जितना भी तरीका है वो अपनी जगह, वो कहता मैंने इस्लाम के पैगंबर का दिया हुआ जो तरीका नमाज है, जब मैंने नमाज पे गौर किया कि आदमी 24 घंटे में 5 टाइम वह दुनिया की तमाम मसरूफियत से अपने आप को अलग करके अपना ध्यान अपने खालिक की तरफ लगाता है, कभी खड़ा रहता है, कभी झुकता है, खड़ा होता है, फिर सजदे में जाता है, फिर बैठता है, फिर सजदे में जाता है, फिर खड़ा होता है। जब खड़ा होता है अपना ध्यान सजदे की जगह पे कंसंट्रेट करता है, और जब वह रुकू में झुकता है अपनी पूरी तवज्जो दोनों पांव पे देता है, और जब वह सजदे में जाता है पूरा ध्यान नाक पे केंद्रित करता है, और जब वह बैठता है सारा ध्यान अपनी गोद पे लगाता है। मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, भाजपा पार्टी के तीन पिलर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। ये मनोहर जोशी कहते हैं योगा का जितना तरीका हो, चाहे हाथ उठाने का, हाथ गिराने का, सांस छोड़ने का, सांस लेने का, मॉर्निंग वॉक करने का, लाठी घुमाने का, नाक पकड़ने का, अंगूठा पकड़ने का, जितना तरीका है सारा तरीका एक तरफ, इस्लाम के पैगंबर का दिया हुआ कानून नमाज एक तरफ, नमाज का कोई जवाब नहीं है, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का कोई जवाब नहीं है। जिंदाबाद। I cannot find any other man in history like Muhammad. मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। तबीब आज़म ऐसे कि जो भी हुजूर के बताए हुए की तरह खाना खाए। अभी तो इसको तो 5 घंटे का टाइम चाहिए। मैं बता दूं कि खाना का तरीका मुस्तफ़ा ने क्या बताया, कपड़ा पहनने का तरीका मुस्तफ़ा ने क्या बताया, खाना खाने के लिए बैठने का तरीका मुस्तफ़ा ने क्या बताया, खाना को चबाने का तरीका हुजूर ने क्या बताया, दोनों हाथ गट्टों तक धोने का तरीका हुजूर ने कैसे बताया, खाना खाने में भूख रहे तो खाएं, भूख लगे तो खाएं, भूख रहे तो खाना छोड़ दें। आज शुगर वाले को डॉक्टर बोलता है अगर कहाँ गले तक खाया तो मौत के लिए तैयार रहो। अब जी भर के खाने वाली ख्वाहिश छोड़ दो अगर जीना है। इसलिए भूख हर 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना है, गले तक दबा के नहीं खाना है। भूख लगे फौरी खाना है, ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है। भूख लगे खाओ, अब भूख अभी रहे खाना छोड़ दो। यहां तक दबा के खाया तो मरने के लिए तैयार रहो, किडनी खराब हो जाएगी और तो अपना लीवर खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर आज कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है कि तकलीले ताम, तकलीले मनाम, तकलीले कलाम, यानी थोड़ा बोलो, थोड़ा खाओ, थोड़ा सो, सेहतमंद रहोगे। और इस्लाम कहता है भूख लगे तब खाओ। 3 टाइम खाना ये कोई कंपलसरी नहीं है, 2 टाइम ही खाओ। भूख लगे सुबह खाओ, भूख लगे शाम खाओ, रात का खाना जरूर खाओ। सुबह का नाश्ता जल्दी कर लिया करो, रोजे से हो तो ठीक है, नहीं तो सुबह का नाश्ता जल्दी करो और रात का खाना भी जल्दी खाओ, ताकि खाना खाने के बाद देर तक तुम जगे रहो और तुमको वॉकिंग करने का मौका मिले। तो सुबह खाओ, भूख लगे खाओ और गर्दन तक मत खाओ, भूख रहे छोड़ दो, भूख लगे खाओ, भूख रहे छोड़ दो। इतना लाजवाब नुस्खा है कि फ्रांस में साइंसी तहकीक का एक इदारा था, उस इदारे का बहुत बड़ा साइंटिस्ट, अरब ममालिक का एक नौजवान जब वहां एडमिशन करवाया साइंस सीखने के लिए, जब उस बड़े वैज्ञानिक के पास ले जाया गया, उसने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने अपना नाम बताया। कहा व्हाट इज योर रिलीजन, तुम्हारा मजहब क्या है। उन्होंने कहा इस्लाम। कहा डू यू नो अबाउट योर प्रॉफिट, क्या तुम अपने पैगंबर के बारे में जानते हो। उन्होंने कहा कि ही इज माय प्रॉफिट बट आई डोंट नो मच मोर, मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूं, मैं साइंस पढ़ता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जानता हूं, अपने पैगंबर के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। यही बोली मुसलमानों का सब बच्चा बोलेगा। उनको मुस्तफा का कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद और भी ज्यादा कुछ मुस्तफा के बारे में मालूम नहीं है। हुजूर का जद्दोजहद, हुजूर का स्ट्रगल, हुजूर की मेहनत, हुजूर की तदबीर, हुजूर की हिकमत कोई नहीं जानता। सरकार दो जहां ने जो दिन
की खिदमतें की हैं। नहीं नहीं, वो न पढ़ता है न जानता है। वही मुस्लिम नौजवान अरब ममालिक का वहां बोला, इसके आगे मैं आई नो नथिंग, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता हूं। उसने कहा कि तुम आओ मेरे कमरे में। जब कमरे में ले गया, वह बड़ा वैज्ञानिक अपने कमरे की दीवारों में लिखा हुआ एक मजमून पढ़ाया, इसे पढ़ो। उसने कहा कि मैं इस्लाम के पैगंबर को सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा तबीब जानता हूं, इसलिए कि आज दौरे जदीद के साइंसदानों का इत्तेफाक है कि भूख लगे तो खाओ, अभी भूख बाकी रहे तो खाना छोड़ दो। सेहतमंद रहने के लिए कम खाना जरूरी है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक के सारे वैज्ञानिकों का एक एक्सेप्टेड फैसला है, मुत्तफिका फैसला है, भूख लगे खाओ, भूख रहे खाना छोड़ दो, खाना कम खाओ, ये बीमारी से बचे रहोगे। उन्होंने कहा ये फॉर्मूला जो आज फ्रांस और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा है, ये फॉर्मूला तेरे पैगंबर ने उस जमाने में दिया है जिस जमाने में अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं था, जिस जमाने में ऑक्सफोर्ड नाम की कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी, जिस जमाने में फिजिक्स केमिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं थी। इसका मतलब तेरे मुस्तफा से बड़ा महान कोई नहीं, उससे बड़ा तबीब कोई नहीं। तुम जाओ यहां से। जब तू अपने पैगंबर को नहीं जानता, ये कहता हाँ वह पैगंबर थे और कोई बहुत बड़ी महानता का राज तू नहीं जानता, उसका एडमिशन उस साइंटिफिक रिसर्च की दरगाह में नहीं लिया, उसे निकाल दिया। वह क्रिश्चियन कहता है कि आज बीमारी से बचने का नुस्खा जो भी मेडिकल साइंस ने लिया है, जिसमें सच्चाई है, वह सारा तरीका मुस्तफा का दिया हुआ है, उसने लिया हुआ। I cannot find any other man in history like Muhammad. मैं मानव इतिहास में मुस्तफ़ा से बड़ा किसी को नहीं पाता हूँ। नबी लाजवाब, नबी का कानून लाजवाब, नबी का उसूल लाजवाब, नबी का गाइडलाइंस लाजवाब। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को अपने पैगंबर से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, अपने पैगंबर आज़म के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हुजूर के दिए हुए नुस्खों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।